So we will go through from first module to 10th module. उसके बाद देखते हैं we will get time or something like that. So फर्स्ट मॉड्यूल था आपका इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, राइट? Yes. So we will go through one by one, module 1, module 2, module 3. फर्स्ट मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग. सो एथिकल हैकिंग क्या होती है? लीगली सिस्टम को एंटर करना जिससे आप अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपनी कमियां, अपने सिस्टम की कमियां और उन सबको एक्सप्लॉइट करने से बचा सकें, मतलब उन सबको फिक्स कर सकें और अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हैक होने से बचा सकें. दैट्स व्हाई वी विल परफॉर्म एथिकल हैकिंग फॉर लीगल पर्पस, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर लीगल पर्पस. दैट्स वी कॉल्ड एथिकल हैकिंग. अब इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग में आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप्स के हैकर होते हैं. व्हाइट हैट हैकर जो कि गुड हैकर होते हैं, वो सब कुछ करते हैं. वो लीगल हैकर होते हैं, वो सब कुछ करते हैं सिक्योरिटी इंप्रूव करने के पर्पज से. लाइक सोक एनालिस्ट, वो क्या करते हैं? वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पे टैक्स मारते हैं और वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं. दे फाइंड वल्नरेबिलिटी, अगर कोई वल्नरेबिलिटी है जिसे वो फिक्स कर सकें. सो दे आर हैकिंग योर सिस्टम्स फॉर लीगल पर्पस, एक एथिकल पर्पस के लिए. वो आपके सिस्टम को हैक कर रहे हैं जिससे उन्हें कोई वल्नरेबिलिटी मिले या कोई उन्हें ऐसा पॉइंट मिले जिसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और फिर हम उस पॉइंट को, उस वल्नरेबिलिटी को ठीक कर सकें जिससे आगे कोई अगर ब्लैक हैट हैकर है, अनएथिकल हैकर है, वो उसका फायदा ना उठा पाए. सो वो होते हैं हमारे व्हाइट हैट हैकर. फिर होते हैं हमारे ब्लैक हैट हैकर जो कि अनएथिकली वर्क करते हैं. वो आपकी क्रेडेंशियल्स चुराना चाहते हैं, आपके पैसे चुराना चाहते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं. वो होते हैं हमारे ब्लैक हैट हैकर दैट वर्क्स अनएथिकली एंड अनलीगली. एंड आफ्टर दैट द ग्रे हैट हैकर्स जो कि उन दोनों के काम करते हैं. अब ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं, जो मैं आपके लिए स्पेसिफाई कर पाऊं. ग्रे हैट हैकर होते हैं व्हाइट हैकर, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर का मिक्स. ग्रे हैट हैकर्स वो क्या करते हैं? वो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर कोई सोक एनालिस्ट है, उसने एक कंपनी पे टैक्स मारे और उसकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढ ली और क्या करा, उसके एक्सप्लॉइट पॉइंट ढूंढ लिए कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी, यहाँ पे एक्सप्लॉइट है, इन्हें मैं इन पे अटैक करके, इन्हें एक्सप्लॉइट करके मैं सिस्टम में एंटर कर सकता हूँ और या मेरा कुछ फायदा हो सकता है. सो ये काम करा एक सोक एनालिस्ट ने. अब क्या करा, जो उसकी इंफॉर्मेशन उसने निकाली एक्सप्लॉइट करने की और समथिंग लाइक दैट, एक्सप्लॉइट करने की इंफॉर्मेशन, वल्नरेबिलिटीज जो निकाली, वो उसने बेच दी एक ब्लैक हैट हैकर को पैसों में. सो ये काम हुआ ग्रे हैट हैकर का. उसने व्हाइट हैट हैकर के बीइंग व्हाइट हैट हैकर, उसने क्या करा, एक्सप्लॉइट्स फाइंड करी, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करी और एज अ ब्लैक हैट हैकर उसने वो वल्नरेबिलिटीज बेच दी ब्लैक हैट हैकर को. सो ये होता है ग्रे हैट हैकर का काम. ये दोनों तरीके से काम करते हैं. एक्सप्लॉइट निकाल, वल्नरेबिलिटीज निकाली, एक्सप्लॉइट पॉइंट निकाले और वो ब्लैक हैट हैकर्स को बेच दिया. सो ये होता है ग्रे हैट हैकर्स का काम. टिल देन क्लियर गाइस? व्हाट इज व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट? Yes, sir. हरीश, आसमा, सभी क्लियर? Yeah, it's clear, sir. क्लियर सर. ओके. हरीश, आपने अपना डाउट नहीं पूछा. प्लीज आप अपना डाउट चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि आपका क्या था. तो अभी वॉइस आ रहा है सर, आपको भी सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है हरीश. वॉइस क्लियर हो रहा है? हेलो. आई थिंक सम नेटवर्क इश्यूज हो रहा है शायद. हाँ, अब ठीक है, थोड़ी अब ठीक है. आई थिंक आपके माइक में प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू नहीं है आप. हाँ, मैं सर पूछ रहा था कि जो मेरा एसक्यूएल इंजेक्शन है उसको, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. लास्ट में हो गया चलेगा, मतलब वो क्यों यूज करते हैं, वो किस लिए, उसका पर्पस क्या है, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन का मुझे क्लास में थोड़ा सा मतलब. ओके. और एक है सर, हम लोग जो जेडफिशर यूज कर रहे थे उसमें जो मेक आईडी हम लोग को मिल रहा था कि कोई भी डिवाइस हमारा, मतलब लिंक यूज करने से वो डिवाइस का मेक आईडी मिल जाता था. तो उसके थ्रू से हम लोग उसका डिवाइस में कैसे एंटर करेंगे, वो थोड़ा बता सकते हैं अभी ना? वो भी नहीं सर हमारा ये सिलेबस में. ओके. आप अपना मैक आईडी वाला डाउट दोबारा बताना मेरे को एक बार. मैक आईडी वाला डाउट दोबारा मैं बोल बताना रहा मेरे को आपका. हाँ हाँ प्लीज. सर, हम लोग जो
हम लोग सर जेडफिशर के थ्रू से उसका लिंक क्रिएट करके कौन से उसका थ्रो से? डिवाइस से एंटर करते थे सर। सॉरी जेडफिशर सर क्लोन बना सर रहे मैं थे बोल ना रहा हूँ। फेसबुक के इंस्टाग्राम के, सर वो भी हो चुके हैं। यस राइट राइट। ओके। हाँ उसका जो जो मेक आईपी आईडी हम लोग को मिल रहा था, उसका थ्रो से हम लोग कैसे एंटर कर सकते हैं उसका डिवाइस में, अगर वो मतलब वो नहीं फंस रहा है हमारा ये ट्रिक में, ट्रैप में। ओके हरीश, तो आपके डाउट क्लियर है? तो आपके दो डाउट्स है, राइट? एक आपका ZP थ्रो वाला इंस्टाग्राम क्लोनिंग से, अगर आपके लिंक से किसी ने लॉग इन मारा तो आप उसके मैक आईडी से कैसे उसके सिस्टम में गेट इन कर सकते हैं, राइट? और दूसरा आपका यस सर एसक्यूएल यस। इंजेक्शन। और ओके। और एक भी है सर, वो तो हाँ। मैं जो आपको पूछ रहा था सो उसका मतलब उसका जो डिटेल्स है, क्रेडेंशियल है, उसको और कोई रास्ता है उसको सेव? हमारा बंद है कि जेडफिशर का अभी मतलब हमारा लैब बंद है, तो उसको मतलब कोई भी तरीके से सेव कर रख सकते क्या? वो जो मतलब में कोई अगर हम लोग को अभी तो पूरा 24 आवर तो सिस्टम ओपन करके नहीं रख सकते, तो अगर कभी बाद में वो एंटर किया तो उसमें लॉग इन किया तो उसका तो डिटेल्स चला गया, हमारा हाथ में नहीं आएगा। तो उसका कोई टूल्स है क्या, पेड टूल्स और कुछ है क्या उसका? हरीश, आई विल अप्रिशिएट योर डाउट्स। प्लीज आप अपने डाउट्स की एक लिस्ट बना लो, आप अपनी कॉपी में लिख लो, है। एट एंड आई विल गिव यू टाइम 15 to 20 मिनट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सारे डाउट्स को राइट नाउ, ओके? क्योंकि अभी आपके बीच में ओके वॉइस भी सर। ब्रेक हुई। आप प्लीज अपने डाउट्स की लिस्ट बना लो, मुझे आपके दो डाउट तो कंफर्म हो गए, एंड जितने भी आते जा रहे हैं मैनी मोर, नो वरीज, वी विल वर्क ऑन इट। आप एक लिस्ट बना लो एंड एट द एंड वी विल डिस्कस देम, ओके हरीश? श्योर श्योर सर श्योर। ओके, तो लेट मी ऐड। एथिकल हैकिंग, लीगल हैकिंग होती है, और तीन तरीके के आपके हैकर होते हैं: व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर लीगली काम करते हैं, ब्लैक हैट हैकर अनएथिकली काम करते हैं, और ग्रे हैट हैकर दोनों के बीच में काम करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 हैकिंग फेजेस, ये होते हैं हमारे 5 हैकिंग फेज, जो कि 5 हैकिंग फेज होते हैं, जो कि हम अपने हैकिंग फेज में, मतलब जब हम हैकिंग करते हैं और व्हेन वी आर एक्सप्लॉइटिंग समथिंग और एनी डिवाइस वाइज हैक कर रहे हैं, उसके उस दौरान काम करते हैं। सो हम, पहला क्या होता है? रिकंसाइनेशन। एंड एज यू नो, रिकंसाइनेशन मींस क्या होता है? इंफॉर्मेशन गैदर करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, दैट कम्स इन रिकंसाइनेशन। उसके बाद स्कैनिंग, जब हमने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, अब हम उसके नेटवर्क को स्कैन करेंगे, उसके ओपन पोर्ट्स को स्कैन करेंगे, उसकी वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करेंगे, और एवरीथिंग लाइक दैट। उसके बाद हैक कर देते हैं। उसके, अगर आप सिस्टम हैक करें तो सिस्टम हैकिंग करेंगे, अगर आप फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रहे हैं तो आप वो हैक करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप कौन सा अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब क्या चीज हैक करना चाहते हैं। उसके बाद हैक करेंगे, फिर हम क्या करते हैं? स्टेन करते हैं, मतलब मेंटेन करते हैं अपने एक्सेस को। गेन एक्सेस हो गया, फिर उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ तब तक एक्सेस मेंटेन करे रखना, या वरना अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तब भी अपना अपना एक्सेस मेंटेन रखना। उसके बाद हाइड ट्रैक्स, अगर आपने सब कुछ हैक कर लिया और एक्सेस भी मेंटेन है तो अपने ट्रैक्स को छुपाना, मतलब अपने फुटप्रिंट्स को छुपाना, कि जिससे किसी को पता न चले कि ये सिस्टम हैक है, हैक्ड है। और अगर हैक भी हुआ है, किसी ने हैक करा है, तो किसने करा है, जैसे अपना आईपी एड्रेस चेंज करना, मैक एड्रेस चेंज करना, और अपनी जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपने हैक के दौरान यूज करी थी, लाइक आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, और आपके आईएसपी प्रोवाइडर एड्रेस, आईपी एड्रेस, इन सब चीज, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दैट कैन ट्रैक यू, कि मतलब पता चल जाए कि इस बंदे ने हैक करा है, सो इसे पकड़ सके। तो अपने जो ट्रैक्स हैं, अपने फुटप्रिंट्स हैं, उनको मिटाना, ये होता है हमारा 5th फेज ऑफ एथिकल हैकिंग। 5 फेज होता है रिकंसाइनेशन मींस। हेलो, एनीवन इज सेइंग समथिंग? ओके, 5 हैकिंग फेज, पहला आपका इंफॉर्मेशन गैदर करना, दूसरा स्कैनिंग करना, ओपन पोर्ट्स देखना, ओएस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जानना सब कुछ अपना, स्कैन करना सिस्टम के बारे में, नेटवर्क के बारे में। उसके बाद हैक करना, अगर आप सिस्टम हैकिंग करें तो सिस्टम हैकिंग करना, स्निफिंग और डॉस अटैक, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, ऐप हैकिंग कर रहे हैं या वरना वेबसाइट हैकिंग कर रहे हैं, उसको हैक करना। स्टेन, जब तक आप रह सकते हैं, लॉन्ग टाइम, जितने समय के लिए आप रह सकते हैं, दैट्स वेल एंड गुड।
सो मैं अपना एक्सेस मेंटेन रखना, और अगर आपका काम हो गया है सो अपने जो ट्रैक्स, अपने फुटप्रिंट्स जो आपने छोड़े हैं उन सबको रिमूव करना, उन सबको हटाना, लाइक आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और डिजिटल फुटप्रिंट्स। सो ये होते हैं हमारे एथिक के लगेंगे 5 फेज। गॉट इट गाइस? अब है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। Simulate attack to find weaknesses. Guys, you have heard about pen tester? यस सर। तो पेन टेस्टर ही होता है जो पेन टेस्टिंग करता है। वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट्स पे और आपके वेबसाइट्स, आपकी इंफो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर, इन सब पे अटैक्स परफॉर्म करते हैं टू फाइंड वीकनेसेस इन योर सिस्टम। दैट्स वर्क ऑफ पेन टेस्टर, जो कि आपकी जॉब रहेगी फॉर आफ्टर क्लियरिंग सीएच एग्जाम और समथिंग लाइक दैट। आप में से किसी ने सोचा है पेन टेस्टर के बारे में, टू गो विथ पेन टेस्टर? हेलो? सर मुझे तो ऑफेंसिव, हाँ सर मुझे भी ऑफेंसिव ही करना था, इसलिए मैं भी सोच रहा था पेन 200 करने के लिए। एक्चुअली पेन टेस्टर में क्या रहता है, जो हरीश आपने ठीक सोचा ऑफेंसिव करना है, पर पेन टेस्टर में ना एज अ फ्रेशर आपको दिक्कत आती है, क्योंकि जो पेन टेस्टर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो फ्रेशर पेन टेस्टर्स को हायर नहीं करती। सो वी विल डिस्कस, जो आपका बैच होगा आफ्टर, जब आपका पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, मतलब आपका पूरा कोर्स, उसके बाद आपका जो एक जॉब असिस्टेंस की क्लास होगी, उसके अंदर वी विल डिस्कस दैट यू हैव टू गो फॉर सोक एनालिस्ट फर्स्ट। आपको पहले एक सोक एनालिस्ट के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सोक एनालिस्ट को एंट्री लेवल जॉब और एज अ फ्रेशर जॉब मिल जाती है इजीली, पर पेन टेस्टर को नहीं मिलती। पेन टेस्टर वो हमेशा एक्सपीरियंस्ड को हायर करते हैं, मिनिमम 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस। बट इट इज ग्रेट, आपने पेन टेस्टिंग के बारे में सोचा, इट्स ग्रेट जॉब। सो वो था हमारा पेन टेस्टर। अब बग बाउंटी, गाइस आपने सुना है बग बाउंटी के बारे में? ये भी एक करियर फील्ड है एज अ एथिकल हैकर। बग बाउंटी क्या होता है, आपको कंपनीज की वेबसाइट पे अटैक्स मारने होते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी होती हैं, और ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं जिन्हें आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट मिल गया और आपको कुछ वल्नरेबिलिटी मिली, सो जो कंपनी होती है वो आपको पे करती है वो वीकनेस और वो वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे बग बाउंटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो कुछ नहीं करते, सिर्फ कंपनीज की वेबसाइट्स को, उनके एप्स को, उनके टूल्स को एनालाइज करते हैं। जैसे ही उन्हें कोई वीकनेस मिली, कोई वल्नरेबिलिटी मिली, जैसे ही आप कंपनी को रिपोर्ट करोगे, तो अगर कंपनी ने उसे क्लेम करा और एंश्योर करा, तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। और इट्स नॉट, ऐसे नहीं होते कम पैसे मिलते हैं, 300 $500 जितनी बड़ी वल्नरेबिलिटी उतने ज्यादा पैसे, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा पैसे। आपने एक न्यूज सुनी होगी, एक बंदे ने नासा की वेबसाइट हैक करी थी एक कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पर उसने वो अनएथिकली पर्पस के लिए यूज नहीं करी। उसके हाथ में बहुत बड़ी बग बाउंटी लगी थी, पर उसने वो लीगली करी थी, मतलब एक लीगल तरीके से करा, एथिकल पर्पस से करा, और वो वल्नरेबिलिटी नासा वालों को बताई। फिर उसे कुछ $1-2 million मिले थे, जो कि आपके कितने 7-8 करोड़ रुपए बैठते हैं। सो ये होती है बग 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 बाउंटी की रिवॉर्ड। इतने ही पैसे मिलते हैं लगभग, जितनी बड़ी वल्नरेबिलिटी उतने ज्यादा पैसे, और जितनी बड़ी कंपनी उस हिसाब से। गॉट इट गाइस? बग बाउंटी क्लियर? हेलो? यस सर। ओके। 0-day exploit attacks a vulnerability before a fix exists। ये होता है आपके पेन टेस्टर के बारे में ही। उसने कोई वो ढूंढी, अगर ऐसा कोई व्हाइट हैट हैकर है, उसने किसी कंपनी के बारे में कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढी, ग्रे हैट हैकर ने कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढी, अब क्या करा, उस वल्नरेबिलिटी को एक ब्लैक हैट हैकर को बेच दिया। सो वही हो गया आपका 0-day exploit। इट्स लाइक अ प्रोसेस कि वल्नरेबिलिटी फिक्स भी नहीं हुई, फिक्स उसका एग्जिस्ट भी नहीं करा, और उससे पहले आपने अटैक मार दिया
और हैक कर ली, मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं है सामने वाली का, आपने अटैक मार दिया। इट्स समथिंग लाइक दैट फॉर एन एग्जांपल। तो ये होता है आपका 0 डे एक्सप्लॉइट। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं CI/A ट्रायड पे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है CA ट्रायड, और इसके क्वेश्चंस आपके CH 2013 के एग्जाम्स और CISSP तक भी पूछे जाते हैं, क्योंकि यह बहुत इनिशियल लेवल का रूल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसका मतलब हमेशा जो इंफॉर्मेशन हो वो कॉन्फिडेंशियल हो, गिने चुने लोगों पे हो। इंटीग्रिटी मतलब इंफॉर्मेशन विदहोल्ड हो, और पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। और अवेलेबिलिटी, जब भी हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहें, इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। दैट्स द वर्क ऑफ CI ट्रायड, इस प्रोसेस में होता है। अब काली लिनक्स, एज यू नो काली लिनक्स क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हैकिंग के लिए यूज करा जाता है। और काली लिनक्स से आता है आसमा। आपका हो गया काली लिनक्स? हैव यू डन विद काली हुआ तो लिनक्स? फिर से काम नहीं कर रहा है। किया तो था पूरा बट फिर से काम नहीं कर रहा है। ओके, मतलब बंद हो गया वो चलना फिर से। हाँ, पता नहीं कुछ एरर आ रहा है। उस दिन तो आपने आई थिंक पूरी प्रॉपर फाइल्स डाउनलोड कर ली थी, अपडेटेड हाँ, फाइल्स, उसके सब बाद कुछ भी होने एरर के आ रहा बाद है? लास्ट में ओपन होने के बाद फिर से रीओपन करने के टाइम पे स्टक हो गया। ओके, आई थिंक आप ना क्या करते होगे, एक मिनट। एक्चुअली इनिशियल फेज में जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो मेरा भी यही एरर आता था। मैंने यहाँ से VMware स्टार्ट करी, अबे मेरा नोटिफिकेशन पैनल पे आ गया, यहाँ से मैं चालू कर देता था। अब मुझे इतना आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट। मैं क्या करता था, जैसे मैंने स्क्रीन लीव करी, फिर मैं दोबारा यहाँ से चालू करता था, फिर दोबारा ओपन करता था, ऐसे करके 3-4 बार ओपन कर देता था मैं यहीं से VM को। और हर बार अलग अलग ओपन हो गई, उससे क्या होता था, जब मैं स्विच अपनी VM को शट डाउन करता था तो वो अटक जाती थी, देन इट विल गेट क्रैश्ड। उसके बाद वो VM वर्चुअल मशीन, काली लिनक्स हो, विंडोज हो, कोई सी भी हो, वो खराब हो जाती थी। सो आपने भी शुरू शुरू में ऐसा करा होगा। आपका लैपटॉप, वी विल फिक्स इट जब भी आप पे टाइम मिले एट दिस वीकेंड। हाँ, आप इवनिंग में कभी भी हाँ करा दो प्लीज, क्योंकि मुझे भी अभी पूरा शुरू करना है, मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है। ओके, सर सेशन लास्ट में थोड़ा बता दीजिए, उसका मतलब करेक्ट प्रोसेस क्या है, मतलब उसको कैसे ओपन करना है और कैसे शट डाउन करना है। क्या हरीश? सर मैं बोल रहा था कि सेशन का लास्ट में थोड़ा बता दीजिए उसका करेक्ट मतलब सही प्रोसेस क्या है, उसको शट डाउन कैसे करना है, ओपन कैसे करना है। मैं भी तो लगता है कि मैं भी थोड़ा बहुत गलत कर रहा हूँ उसमें। ओके ओके, मैं भी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जब भी आप अपना काली लिनक्स ओपन करो, जैसे मैंने यहाँ से अपनी वर्चुअल मशीन खोली, सिर्फ एक बार ओपन करो अपने काली लिनक्स को, दैट्स इट। और फिर यहीं से आप अपना शट डाउन कर दो। अब ऐसे बार बार मत खोलो, ऐसे मैं क्या करता था, बार बार अपने टैब्स खोलता रहता था। यहाँ से मैंने चालू कर दी, अब यहाँ से एक और बार दोबारा खोल दी, दैट्स वाई वो मल्टीपल टैब्स खुल जाते हैं, मल्टीपल बार काली लिनक्स खुल जाता है, तो वो सारे क्रैश हो जाते हैं एक बारी में। फिर आपने कभी कभार नोटिस करा होगा, जब आप बहुत बार खोल ली, फिर यहाँ पे क्रॉस आने लग जाता है ना? फिर वो काली मशीन रिमूव भी करनी पड़ती है, वो कहता है कि प्रोफाइल गैस नॉट फाउंड, ओनर नॉट फाउंड, दैट्स वाई वो क्रैश कर जाती है काली लिनक्स। तो एक बार ओपन करो, जो भी आप अपना काम है वो करो, उसके बाद सीधा शट डाउन। और जब भी आप अपना कंप्यूटर भी शट डाउन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपकी पहले काली लिनक्स बंद हो, सारी वर्चुअल मशीन्स ऑफ हो, उसके बाद आप यहाँ से शट डाउन करें, जैसे यहाँ पे नहीं है। अगर मैं क्या करूंगा, इसे सस्पेंड कर दूंगा या कैंसिल करके सीधे शट डाउन कर दूंगा, तो रिस्क है कि मेरी काली लिनक्स दोबारा क्रैश हो जाए। सो उससे पहले मैं अपनी काली लिनक्स को शट डाउन करूंगा, फिर यहाँ से टैब क्लोज करूंगा, उसके बाद अपना लैपटॉप शट डाउन करूंगा। सो ये चीज, छोटी छोटी चीजें हैं, इसे अगर आप ध्यान रखोगे तो बच सकती है आपकी काली लिनक्स। तो अभी तो मेरा काम नहीं है, तो आई एम शटिंग डाउन माई काली लिनक्स। पावर ऑफ, सर पावर ऑफ कर दी। हाँ यस हरीश। नहीं नहीं, मैं वही पावर ऑफ के बारे में ही बोल रहा था। हाँ, सो जब भी आप अपना टैब भी हमेशा क्लोज करें, तो हमेशा पहले अपनी वर्चुअल मशीन्स को पावर ऑफ करके, उनके सारे जो टास्क हैं,
अगर आपके वर्चुअल मशीन से भी कोई टास्क चले उन्हें भी सबको क्लोज करके देन फिर पावर ऑफ करें, फिर अपना टैब क्लोज करें, फिर अपना लैपटॉप शट डाउन करें। तो इससे आपकी मशीन क्रैश होने से बच सकती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर वर्क करती रहती है और दैट्स वाई वो क्रैश हो जाती है। गॉट हेलो इट? सर। Yes, sir. हेलो Got it, sir. ओके। हेलो सो कालिनिक्स, आप सबको पता है कालिनिक्स आपका हैकिंग टूल है। कालिनिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कालिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अब 9th पॉइंट है हमारा, नेवर हैक विदाउट परमिशन, इट्स इलीगल। ये तो आपको भी पता है, विदाउट हेलो परमिशन सर। अगर आप किसी भी डिवाइस को हैक करेंगे तो सर एक इलीगली। डाउट था सर, बता सकते हैं? हेलो, हाँ, हु इज इट? सफी सर। हाँ, यस सर सभी। मैं एक सांबा सर्वर का यूज करके सर पब्लिक सर्वर बनाना चाहता हूँ सर। मतलब ओके, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं सर? मैं थोड़ा सा यूज किया था सर, उसमें समझ में नहीं आ रहा सर। वो अपना आईपी बना के मतलब एक्सेस करना चाहता हूँ सर अपना ये एक नेटवर्क से। ओके हरी, मुझे आपका डाउट समझ में आ गया सभी। सांबा सर्वर, सांबा सर्वर यूज करके आप अपना सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? यस सर। ओके। सो ये लेंथी प्रोसेस है, पहले मेरे को टूल्स भी डाउनलोड करने पड़ेंगे एंड देन आई विल शो यू होल प्रोसेस। सो आई एम writing this and when I will have time, as you know हमारे डाउट सेशन चलते हैं। मैं आपका वाला डाउट क्लियर करूंगा और मैं आपके साथ बैठूंगा और आपका सर्वर क्रिएट करवाऊंगा एंड देन वी विल वर्क ऑन इट। ओके सर। ओके। ओके सर। कैन आई नो व्हेन यू आर अवेलेबल? सर मैं अवेलेबल हूँ सर पूरा दिन सर, छुट्टी पे पूरे दिन हूँ। आप फ्री हैं? यस सर, फ्री हूँ सर। ओके सफी। सो व्हेन आई विल बी फ्री आफ्टर माय सेशंस, आई विल कनेक्ट यू, देन वी विल वर्क ऑन सांबा सर्वर। ओके। ओके सर। ओके। हरीश, आप भी अपने डाउट्स, अपने सारे डाउट्स लिख के रख लो। वी विल सेट एंड देन वी विल वर्क। Yes, sir. Yes, sir. ओके। रिस्क इक्वल टू थ्रेट इक्वल टू वल्नरेबिलिटी, डिफेंस इन डेप्थ मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स। सो जो, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है डिफेंस इन डेप्थ मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स, ये है आपके उनके लिए, आपके नेटवर्क्स के लिए। अगर आपका नेटवर्क है जिसके अंदर 10 डिवाइस हैं, सो आप 10 के 10 डिवाइस के अंदर पहले तो एंटीवायरस, डिफेंडर, ये सब ऑफ रखें, सॉरी ऑन रखें, और एंटीवायरस और भी डाउनलोड्स करें, जिससे आपके किसी भी डिवाइस में कोई हार्म ना पहुंचे, किसी भी डिवाइस में कोई वल्नरेबिलिटी ना बचे, और अगर कुछ फिशिंग मेल या समथिंग लाइक दैट कुछ आए, सो वो फटाफट ट्रैक कर पाए। उसके बाद अपने नेटवर्क को ढंग से सिक्योर करें बाय फायरवॉल्स, आईडीआईपीएस, आईडीएस इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। वो आपके नेटवर्क को पूरे ट्रैफिक करते हैं, एवरी पैकेट को वो एनालाइज करते हैं। सो बाय दैट एंटीवायरस यूज करें। सो दिस लाइन स्टैंड फॉर दैट, और सोक सिक्योरिटी ऑफ सेंटर, इट इज रिगार्डेड टू सोक एनालिस्ट। जीडीपीआर, हिप्पा आपके लॉज हैं प्रोटेक्टिंग डेटा प्राइवेसी। एथिकल हैकर्स फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, जो जैसे मैंने बताया, अब 5 एथिकल हैकिंग के फेज होते हैं, वही एथिकल हैकर्स फॉलो करते हैं। रिकंसाइनेशन, रिकंसाइनेशन, स्कैनिंग और गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, और फिर क्लियरिंग लॉग्स। फटाफट से पहले हमने इंफॉर्मेशन निकाली, उसके बाद स्कैनिंग करी, वल्नरेबिलिटी स्कैन करी, और पोर्ट स्कैन करे, और ऑपरेटिंग सिस्टम समथिंग लाइक दैट वल्नरेबिलिटी स्कैन करना। उसके बाद एक्सेस लेना, और उसके बाद अपना लॉन्ग टाइम के लिए, जब तक आपका तो काम खत्म ना हो, या वरना लॉन्ग पीरियड के लिए अपना एक्सेस को मेंटेन रखना। और 5वां, जो भी आपने हैक करा अपने सारे फुटप्रिंट्स को रिमूव करना, क्लियरिंग लॉग्स। सो वही एथिकल हैकर कोड ऑफ कंडक्ट, वही फेस फॉलो करते हैं। एंड एट द एंड सर्टिफिकेशन CHOSCP CSSP। पर पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा CS से ही, सबसे एंट्री लेवल सर्टिफिकेट होता है CH, बीइंग एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। एंड सबसे एंड में आता है आपका CSSP, ये सबसे टॉप लेवल का सर्टिफिकेट होता है। CS के बाद आपको मिनिमम 7 to
8 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर CISSP, जिसके बाद आप सीरियस सिक्योरिटी टीम के हेड बनते हैं एंड आपका पैकेज जाता है एटलीस्ट 30 to 50 LPA के बीच। सो गाइस, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग में इतना ही। इज इट क्लियर? क्लियर है सर। ओके, कोई डाउट किसी भी चीज को लेके? सर जो 9th पॉइंट आप बोला आप लोग, मतलब नेवर हैक विदाउट एनी परमिशन, हम लोग जो किसी का इंस्टाग्राम और मेल आईडी वो जो हैक करते हैं फेसबुक, वो भी इलीगल है क्या सर? इलीगल है। अगर आपकी कोई मेल आईडी हैक करने की कोशिश कर रहा है सो वो लीगल माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा? मतलब उसके लिए मतलब पनिशमेंट क्या होता है सर? मतलब उसके लीगल लिए पनिशमेंट, एक्चुअली जो हैकिंग की पनिशमेंट होती है उन्हें बहुत सीरियस कंसिडर करा जाता है। मैं आपको एक एक्चुअली आई नॉट रिमेम्बर हिज नेम, पर एक लड़का था इंग्लैंड का, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वर्स हैक करता था फॉर बुक्स डाउनलोड, जिससे वो सारी बुक्स कोर्सेज को डाउनलोड कर सके और फ्री में अपनी वेबसाइट पे एक्सेस करवा सके। उसका एम था कि एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सबके लिए एक्सेसिबल हो, फ्री हो। पर बाद में पता चल गया कि ऐसे ऐसे कोई लड़का है और जो हमारे सर्वर्स को हैक कर रहा है, सो उसे 50+ साल की पनिशमेंट मिली थी। आई एम नॉट रिमेम्बर हिज नेम, बट मैं आपको बताऊंगा उसका नाम क्या था। ये लीगल है, दैट्स व्हाई क्लियरिंग लॉग्स करना बहुत जरूरी है। अपने फुटप्रिंट्स को रिमूव करना बाय यूजिंग टूल्स और एक्टिविटीज, जिससे आपके सारे लॉग्स जो हैं, आपके फुटप्रिंट्स जो हैं, वो सब क्लियर हुए। और अगर आप हैक भी कर पाओ, क्योंकि हैक तो विदाउट परमिशन ही करेंगे हम, अगर आप चोरी करो तो ऐसी करो जो किसी को पता ना चले, तो वो चीज जरूरी है। गॉट इट हरीश? तो मतलब आपको ओके सर, पहले ओके ढंग गॉट। से सीखना पड़ेगा, जिससे अगर यस। जिससे आप पकड़े ना जाए, क्योंकि एथिकल हैकर, एक कोट होता है हैकिंग वर्ल्ड में कि वो हैकर ही नहीं जो पकड़ा जाए, राइट? अगर आप हैकर हैं और अगर आप पकड़े गए ऐसे मतलब हैक करते हुए, तो फिर आप काहे के हैकर हुए? आपको अपने लॉग्स ही रिमूव करने नहीं आए, अपनी अपने फुटप्रिंट रिमूव करने नहीं आए। सो दैट्स द थिंग। कैसे आप कंफ्यूज कर सकते हैं और कैसे अपने लॉग्स वॉग्स रिमूव कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज को हाइड कर सकते हैं, अपने फुटप्रिंट्स को रिमूव कर सकते हैं, दैट्स द थिंग। वो आपको सीखनी है बीइंग अ हैकर। सर ये सीएच के बैच में सर पूरा क्या आता है, मतलब ये सिलेबस में आता है पूरा हैकिंग रिलेटेड, क्या अभी हम लोग को और कुछ करना पड़ेगा? एक्चुअली क्या होता है, जो आपका CH वर्जन 13 है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक कोर्स खरीदा और अगर आप हैकर बन गए। हैकिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड ट्रायलिंग मेथड। आपने कहीं से कुछ सीखा, उसे परफॉर्म करके देखा, और फिर आपने अपनी एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऐसे ऐसे वर्क करता है। और मैं इट्स अ छोटा लॉन्ग सा एक प्रोसेस। एग्जांपल दूंगा, सॉरी मैं डिस्टर्ब करूंगा जतिन आपको, ठीक है? मैं छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो, किसका क्वेश्चन था ये? हरीश का। हरीश? सर यस हाँ, सर। देखो क्या है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी हैकर, हैकर बनना लोगों को बड़ा आसान लगता है कि यार मैंने सीएच कर लिया है, कुछ कर लिया, मैं हैकिंग करना सीख गया, है ना? सबसे पहली चीज है हैकिंग के लिए पेशेंस। आपको कई बार क्या होता है कि जैसे होता है ना, आपने देखा होगा जो फोटोग्राफर जंगल में फोटो खींचते हैं, टाइगर की, वाइल्ड लाइफ की, है ना? आप कई बार वो कहते हैं कि हम लोगों ने सालों वेट किया परफेक्ट फोटो का इंतजार करने के लिए, कैप्चरिंग करने के लिए, देखा हुआ है ना? सेम चीज होती है हैकिंग में। आपको एक टारगेट ढूंढना है। जरूरी नहीं है जो वेबसाइट आपने ढूंढी है उसके अंदर वुलनरेबिलिटीज है तो वो हैक हो जाएगी, नो। कई बार होता है हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करते हैं, वो हैक हो जाएगा, नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं, आज के डेट में ज्यादातर वेबसाइट जो वो वर्डप्रेस पे होस्ट है, जो छोटी साइट है ना? वर्डप्रेस भी अपना क्या करता है, मंथली सिक्योरिटी पैच रिलीज करता है, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। अभी तो वर्डप्रेस ने अपना वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी दिया है। वेब आ गया तो आपका सिक्वल इंजेक्टिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, सारे अटैक रुक जाएंगे, है ना? तो आपको सबसे पहले वुलनेबल टारगेट ढूंढना, और वो टारगेट अगर हम जो आपको वेबसाइट देते हैं ना, जैसे हर बैच में मैं जिन वेबसाइट्स पे हम लोग सिखाते हैं, हर बैच में वो वेबसाइट
हमें चेंज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। भाई अगर मेरे पास कोई अटैक आएगा मेरे सिस्टम पे, तो लॉग्स तो मैं एनालाइज कर ही रहा हूँ ना, मेरे पास टीम तो है ही, लॉग तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। अगर आपकी जीमेल आईडी भी कंप्रोमाइज हो रही है, आपका मैंने बताया था, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, तो सीधी सी बात आप तुरंत पासवर्ड चेंज कर देते हो, है ना। तो वही सेम चीज होती है साइट के केस में, हमें वुल्नरेबल टारगेट ढूंढना। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें दिख रहा है ये सर्विसेज इसके ऊपर ओपन है, लेकिन वो होता है हनी पॉट। हनी पॉट क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि एक ऐसा टूल होता है जैसे हम लोग यूज करते हैं हनी पॉट को, उसमें लगता है कि आपके सर्वर पे ये पोर्ट ओपन है, एग्जैक्टली में वो होते नहीं। जब आप उस पर अटैक करने जाते हो तो आप पकड़े जाते हो। इट्स लाइक ए माउस ट्रैप, ठीक है, इट्स लाइक ए माउस ट्रैप। तो अगर तुम्हें हैकिंग की ट्राई करनी है ना, तो मैं तुम्हें रिकमेंडेड करूंगा बांग्लादेशी वेबसाइट्स पे ट्राई करो। उनके पुलिस हेडक्वार्टर की वेबसाइट है, उनके कुछ न्यूज चैनल है, उनकी ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट है, वो अभी भी वुल्नरेबल है, अभी भी वुल्नरेबल है। मैंने लास्ट क्लास में भी वैलिडेट की थी, अभी भी। लेकिन ध्यान रखना, अटैक मत करना, सिर्फ वुल्नरेबिलिटीज के अंदर अटैक करोगे इंडियन गवर्नमेंट ही आ जाएगी तुम्हारे घर पे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा आईपी जा रहा है। तुम कितने वीपीएन लगा लो, ठीक है, अगर आप वीपीएन भी लगाओगे तो उसमें एएस नंबर आता है, एटोनमस सिस्टम नंबर, उससे पता चल जाता है कि ये किस एरिया का। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी स्क्रीन से कर रहा हूँ। अजय, सॉरी क्या नाम है तुम्हारा? जतिन भाई, एक मिनट के लिए, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल लो। अब जैसे मैंने सिंपल अपना मैं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ मैं, कि मेरा आईपी क्या है, ठीक है। अब इस आईपी, मुझे आईपी नहीं देखना, मुझे इस आईपी का एएस नंबर। हम लोग कभी भी, क्योंकि आईपी तो फेक हो सकता है। अब देखो ये मेरे को दिखा रहा है भारतीय एयरटेल दिल्ली का है, ठीक है, आईपी, ठीक है। आपको शुभम सर ने बताया भी होगा कि कैसे आप इसका वो निकाल सकते हो एएस नंबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप हाइड कर दोगे आपका आईपी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने कॉपी किया और इसे मैंने चेक एएस नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, यहाँ पे आपको एड्रेस रेंज में आ गया, नहीं तो आईपी इन्फो बेस्ट वेबसाइट है। अब ये देखो इसने एएस नंबर दिया है, ऑटोनमस सिस्टम नंबर क्या है, पूरा इंटरनेट वर्ल्ड वाइड ना कुछ एरिया में डिवाइड होता है लॉजिकली। ये आ गया कि इस एरिया से यूजर है। अब ये एएस नंबर जो है ये भारतीय एयरटेल को मिला है। तो अब पुलिस जब आपको पकड़ेगी वो आपको नहीं पकड़ेगी, वो भारतीय एयरटेल पे जाएगी कि भाई मुझे इस रीज की जिस जिस आईपी, जहां जहां जिस जिस घर को, हर इंटरनेट कनेक्शन को एक फिक्स आईपी मिलता है। तो जहां पे वो आईपी की डिटेल वो आपसे ले लेंगे उनसे, आईएसपी से। बिकॉज इसके लिए क्या करती है पुलिस के पास लीगल एफआईआर होती है काम को करने के लिए, है ना, जो सिक्योरिटी टीम होती है, और वो तुरंत ही आपको पकड़ लेगी और बता देखो ये ना कौन सा आईपी कहाँ पे यूज कर रखा उन्होंने, जितने आईपी उन्हें मिले हुए देखो, ठीक है, कौन सा आईपी किसको दे रखा है, उनके पास सारी डिटेल होती है। और वो एग्जैक्टली उसी आईपी पे, उससे कंपनी ट्रेस करती है, उससे ट्रेस करते हैं साइबर पुलिस की आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो। जब आपके फोन की लोकेशन जो ट्रेस होती है ना, वो लोकेशन ट्रेस नहीं होता, वो एएस नंबर ट्रेस होता है। और एएस नंबर से क्या होता है कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ, अब मैं नोएडा में हूँ, तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं से गौर से देखूं तो इस एरिया में नोएडा भी आ रहा है। आप देखो क्योंकि ये मेरठ वाली रोड है, यहाँ पे नोएडा यहाँ पे कहीं पे है, गुड़गांव भी आ रहा है, गुड़गांव के इस साइड में नोएडा आ रहा है, सोनीपत आ रहा है, पूरा के पूरे एरिया के लिए। तो अगर मैं इस सोनीपत में जाऊंगा तो सोनीपत के लिए ये तो एएस नंबर हो गया जोन का। अब क्या हर टेरिटरी को डिवाइड किया जाता है, जैसे एग्जांपल समझो एएस नंबर मिल गया आपका, सिटी नोएडा सिटी है। अब नोएडा में जो सेक्टर वाइज डिवाइडेड है तो वो सेक्टर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हर सेक्टर के लिए एक उनका जो एएस नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, जैसे बोलते हैं चाइल्ड एएस नंबर, और वो उसके थ्रू तुम्हें ट्रैक करते हैं कि तुम एग्जैक्टली कहाँ पे हो, ठीक है। तो कभी भी तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रेस नहीं होती, तुम्हारे आईपी की लोकेशन ट्रेस होती है, ठीक है। तो जब भी हम हैकिंग के लिए करेंगे तो क्या, जो इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या जो बंदा वेबसाइट को सिक्योर कर रहा होगा, जो वहां पे एक साइबर सिक्योरिटी का पेन टेस्टिंग का पर्सन बैठा होगा, तो आपको क्या लगता है उसे नहीं मालूम होगी बेसिक सी चीज, राइट। तो वो भी ट्रस्ट कर सकता है ना आप कहाँ से आ रहे हो। तो इसीलिए जब भी आप हैकिंग करते हैं तो फर्स्ट थिंग है पेशेंस। जितने पेशेंस को ट्राई टू फाइंड। एक अटैकर कई बार हम लोग क्या करते हैं 50 60 100 70 वेबसाइट पे ट्राई करते हैं, जब जाके हमें एक वल्नरेबल साइट मिलती है। अलग अलग टूल से टेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, उसपे जो वल्नरेबिलिटीज मिली है वो जाके ढूंढते हैं कि यार ये वल्नरेबिलिटीज क्या कर सकती है, उसके लिए कौन सा टूल होना चाहिए। तो सीईएच पढ़ने का मतलब ये नहीं कि यू विल बिकम हैकर। सीईएच आपको बेसिक फंडामेंटल देता है कि कैसे स्टार्ट करें। अब आपको प्रैक्टिस आपको करनी है। मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने तुम्हें क्यों बताया था, आयुष पटेल। अभी उसने लड़के ने, क्योंकि उसके पास टाइम है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, देखो मेरे पास तो है ही नहीं। उस लड़के के माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक बग निकाला, माइक्रोसॉफ्ट ने $3000 दिए उस लड़के को।
माइक्रोसॉफ्ट में बग निकाला उसने, क्योंकि वो कह रहा सर मेरे को पूरे दिन, मैं पेन टेस्टर हूँ, एचसीएल में जॉब करता है, और पूरे दिन सर बैठ कर मैं माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे पेन टेस्टिंग करता रहता हूँ। और उससे वो करते करते 4 साल हो गए। 4 साल बाद उससे पहला बग मिला, उसे $3000 रिवॉर्ड मिला है। 4 साल एक बग ढूंढने के लिए, ठीक है। तो जितने सर ज्यादा, मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे सर थोड़ा आपका गाइड चाहिए बस। एक काम करो ना इस काम के लिए हरीश, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है ना, तो सबसे पहले तुम एनमैप टूल को, ज्यादा टूल नहीं, एक एनमैप पे अच्छे से, चाहे चैट जीपीटी से उसकी कोर कमांड्स निकालो, उस पर प्रैक्टिस करो। एनमैप हो गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो जो वुलनेरबिलिटी एनालिसिस के, एक निक्टो हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एनमैप हो गया, निक्टो हो गया। इसके अलावा आप ओपन वेस पे जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप नेसेस, तो खैर जीयूआई हो गया, नेसेस में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और एक क्वालिस, ठीक है। इन टूल्स की आप हर कमांड की प्रैक्टिस को, मैंने बताया ना, बांग्लादेश की वेबसाइट्स टारगेट करो, मैं लिख देता हूँ चैट में, ह्यूमन राइट्स बांग्लादेश, ठीक है। एक वहां का चैनल है, स्क्रीन इवन नाम, नहीं हो रहा क्या सर, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा हाँ, मैं तुम लोगों के लिए कोई बात नहीं, चैट पे डाल रहा हूँ, ह्यूमन है। ओके सर, राइट्स, ओके। है ना, और जी बांग्लादेश, है ना, ये न्यूज ionline.com करके साइट है, कुछ ऐसे करके सर्च करना, चैनल वन आई ऑनलाइन कुछ करके एक चैनल है, इससे सर्च करने की कोशिश करना है, कुछ ऐसी है ना। और जी वहां की पुलिस की जो वेबसाइट है वो भी, इवन हमारी LIC की वेबसाइट भी वुलनेबल है। BSNL का तो हमने हैक करके सारे 5G का डाटा निकाला था, फिर उन्होंने सिक्योर किया। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शायद वो ड्रॉप हो गई होगी, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ये एक न्यूज चैनल है, चैनल आई ऑनलाइन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही होगा, ये रहा, बांग्लादेशी न्यूज चैनल, बड़ा वुलनेबल न्यूज चैनल है। इसके ऊपर मारो एनमैप की ट्राई। देखो याद रखना, अटैक जब ही करना जब आप एक्सट्रीमली सिक्योर हो, उसके लिए ना, जब आप अटैक करोगे ना काली लिनक्स पे, मैं जतिन सर, मैं आपको ना एक यूट्यूब वीडियो भेजूंगा, ठीक है। उसे देख के आप प्रैक्टिस करवाना। एक टूल होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हर 3 सेकंड में आपके काली लिनक्स का IP बदलता रहेगा, और रैंडम VPN अलग अलग लोकेशन पे कनेक्ट कर करके तुरंत हर 3 सेकंड पे IP बदलेगा। तो हम वही यूज करते हैं जब भी हम स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। तो हम वही यूज करते हैं, समझ गए। तो अभी किसी भी वेबसाइट को ना, जब पहले इसे वर्डप्रेस पे चेक करो, ये वर्डप्रेस पे है कि नहीं है। WP स्कैन काली लिनक्स का डिफॉल्ट टूल है, इंस्टॉल करना मैंने पिछले क्लास में बताया था। WP स्कैन और वेबसाइट का नाम, और नहीं तो वेबसाइट के बाद में robots.txt टाइप करो, और यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो अगर ये देखो इन्होंने कंटेंट अपलोड करने का अलाउ कर रखा है, इसका मतलब वर्डप्रेस पे बनी हुई है, अगर robot.txt फाइल मिल रही है तो, ठीक है। और यहाँ पे अप हाइफन कंटेंट, ठीक है, मैं गया, देखते हैं इन्होंने दे रखा कि नहीं है, नहीं दे रखा, पेज नॉट फाउंड। अब अगला ट्राई करो, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। इसी तरीके से जो प्रैक्टिस होती है ना, वो इसी से होती है कि हम लोग एक एक चीज को ट्राई मारते हैं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। अब हम इन्हीं की वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करो, साइट पे इंस्पेक्ट पे जाओ, और यहाँ पे ना आपको वो लिंक आ जाते हैं जो एक्सेसिबल है। यहाँ जो लिंक है ना, हर साइट पे हम बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे आपको लिंक आएंगे, उन लिंक को एक्सेस कर करके देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो जैसे ये आया लिंक, अब ये है, एक एक लिंक को एक्सेस करके हम लोग देखते हैं कि यार ये लिंक हो पाएगा एक्सेस के नहीं। हमने क्लिक करके उसे ट्राई करके देखते हैं। अब देखो ये बता रहा है इस लिंक पे क्या है, इसके मॉड्यूल पढ़े, कंप्रेसर पढ़ा, प्लगइन पढ़ा, WP कंटेंट है। तो ऐसे लिंक को एक एक को हम लोग एक्सेस करके देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या एक्सेस। अब देखो ये इसके कंटेंट का रिप्लाई करने का है, मैंने इसको कॉपी किया, या कॉपी लिंक एड्रेस, और मैं यहाँ डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये वो है जहाँ पे इनके कमेंट सेक्शन पड़े हुए हैं, एंटर मारा, ठीक है। इसका मतलब नहीं हो रहा एक्सेस। तो एक एक को हम लोग ट्राई करके देखते हैं, एक एक को, और इसमें बहुत टाइम था। देखो कितनी यूआरएल एक साइट पे, तो पेशेंस जितने ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना। सबसे पहले वुलनेबल वेबसाइट ढूंढो। अब वुलनेबल वेबसाइट भी सिंपल, आप जाओ डीप सीक पे और चैट जीपीटी पे जाकर सीधा सर्च करो, सीधा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मैं तो लैपटॉप पे लॉग आउट करने के लिए आया था, मैं लॉग आउट करना भूल गया था, ठीक है। तो फिर मैं कहा चलो देखो सिंपल, फाइंड वुलनेबल
वेबसाइट और पेन टेस्टिंग, कभी भी हैकिंग मत लिखना, वो देगा नहीं तो पेन टेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे वो सर्च करो HTTPS। कई बार क्या होता है, इनका रिजल्ट पुराना होता है, ये भी 1 साल पुराना रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन पे नहीं, ये साइट है, ये तो प्रैक्टिस करने के लिए, इन पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब इसने नहीं दी लिंक, कोई बात नहीं, हम फिर से सर्च करते हैं HTTP बेस्ड वेबसाइट्स। अब आप यहाँ पे सर्च करो HTTP बेस, अब वो आपको अच्छी खासी HTTP बेस साइट निकाल के देगा। कभी भी हैकिंग वर्ड यूज मत करना, नहीं तो वो क्या करेगा, बंद कर देगा। अब ये कुछ वेबसाइट आपको, तो थोड़ा सा टेस्टिंग करो और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं बंद करूंगा, जतिन आप कंटिन्यू करो, ठीक है। थैंक यू चलो सर। ओके भाई, टेक केयर, है ना, चलो बाय, थैंक यू सर। चलो कंटिन्यू। So Harish, I think you got your answer. Hacking is a time taking process. आपको धीरे धीरे चीजें सीखनी पड़ती हैं, देन यू विल आपको पता चलता है कि कैसे प्रोसेस वर्क करते हैं। अगर हम सिस्टम हैक कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर वेबसाइट हैकिंग कर रहे हैं उसका प्रोसेस अलग है, ऐप हैकिंग कर रहे हैं उसका प्रोसेस अलग है, और कितनी कौन सी चीज कितनी टाइम कंज्यूमिंग है क्या है। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लॉन्ग जर्नी। सो धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखेंगे, अपनी स्किल बढ़ाते जाएंगे, उन पे मैथ करते जाएंगे, एक दो टैग्स मारेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे, इधर उधर कोशिश करेंगे। सो धीरे धीरे यू गेट एन आइडिया, आपकी दिमाग में एक रोड मैप, पूरा पाथ बनने लग जाएगा। देन यू विल फॉलो इट एंड धीरे धीरे करके आप एक स्किल में मास्टर बन जाएंगे। तो ऐसे वर्क करता है। और जैसे कि हमारे CH वर्जन 20 में, CH वर्जन 13 में 20 मॉड्यूल्स हैं, क्रिप्टोग्राफी, स्कैनिंग और वेबसाइट हैकिंग, डिवाइस हैकिंग, ऐप हैकिंग, सोशल मीडिया हैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग, 20 मॉड्यूल्स है क्रिप्टोग्राफी। सो डू यू थिंक कि कोई उन ऑल 20 फील्ड्स में एक्सपर्ट बन सकता है? हरीश, सफी? समझ में नहीं आया था, और एक बार थोड़ा बोलेंगे सर? मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके 20 मॉड्यूल्स होते हैं वर्जन 13 में, हम वी आर टीचिंग यू 20 मॉड्यूल्स। सो आपको लगता है कि कोई पर्सन ऑल 20 मॉड्यूल्स में मास्टर बन सकता है? एब्सोल्युटली बन सकता है। नो। पूरे 20 मॉड्यूल्स मास्टर करना वो इम्पॉसिबल के करीब है, क्योंकि आपके पूरे 20 मॉड्यूल्स में सिस्टम हैकिंग भी है। और सिस्टम हैकिंग के 10 चीजें होती हैं कि कैसे आपको सिस्टम हैक करना है। कोई आप ट्रोजन डालेंगे, वायरस डालेंगे, क्या डालेंगे। और आपकी वेबसाइट हैकिंग है, वेबसाइट हैकिंग के भी 10 चीजें हैं। आपको पहले वर्डप्रेस वेबसाइट हैक करनी सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स, उसके बाद अगर आपने वो भी सीख ली, उसके बाद आपको फायरवॉल को बाईपास करना सीखना है, आईडीएस बाईपास करने सीखने हैं। सो बहुत सारी चीजें होती हैं। सो कोई 20 मॉड्यूल में फॉरेंसिक्स भी होता है, फॉरेंसिक्स में आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से कैसे एक बड़ी इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं, वो सब चीजें भी होती हैं। सो कोई भी उन 20 मॉड्यूल्स को मास्टर नहीं कर सकता। आपको धीरे धीरे करके क्या करना पड़ेगा, आप हर वेबसाइट में, हर मॉड्यूल में कुछ हैंड्स ऑन परफॉर्म करेंगे। आपने वेबसाइट के कुछ हैंड्स ऑन परफॉर्म करे, ऐप हैकिंग के कुछ हैंड्स ऑन परफॉर्म करे, क्रिप्टोग्राफी करी आपने, फिर आप जिसमें धीरे 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 आपकी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। आपको उस चीज में फिर एक फील्ड पकड़नी पड़ेगी, या तो क्लाउड, या वेबसाइट हैकिंग, डिवाइस हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, या फिर फोरेंसिक्स, या फिर आईडीएस आईपीएस फायरवॉल इंट्रूजन करना, इनको बाईपास करना। इन सब में से कोई एक स्किल आपको ढूंढनी पड़ेगी। देन यू हैव टू मास्टर ओनली दैट स्किल। उसके बाद आपकी करियर ग्रोथ बढ़ेगी आगे। ऑल 20 मॉड्यूल्स एनीवन कैन नॉट मास्टर देम, दे आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल 20 के 20 मॉड्यूल्स को मास्टर करना। क्योंकि जो अभी हम हैकिंग करते हैं वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, राइट? अपने ही सर्वर पे हैक करना, अपनी वेबसाइट। यस हरीश? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अपने क्योंकि हम जो हैकिंग करते हैं वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं। वल्नरेबल एप्स हैक करना, वेबसाइट हैक करना, उन सबको एनालाइज करना। पर जब आप
रियल वर्ल्ड हैकिंग करेंगे, आप रियल वर्ल्ड हैकिंग करेंगे तो आपको 10 चीजें दिमाग में रखनी है। पहले आपको वल्नरेबिलिटीज भी ढूंढनी है, एक्सेस भी मेंटेन करना है, और जो वेबसाइट होगी टॉप लेवल वेबसाइट, उसके इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होंगे, वायरस होंगे, 10 तरह की सिक्योरिटी होंगी, उन्हें बाईपास करना है। और आपको अपने लॉग्स भी क्लियर करने हैं, आपको अपने आप को अननोन भी रखना है, अनोनिमस भी रखना है, जिससे आप पकड़े ना जाएं। सो ये सारी चीजें होती हैं। सो for 1% it is next to impossible, so that's why you have to master one skill जिसमें आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, आपका सबसे ज्यादा पैशन है। इट कैन बी वेबसाइट हैकिंग, ऐप हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, फोरेंसिक्स, कुछ भी हो सकता है। सो आपको वो मास्टर करना है, फिर अपनी नीश पकड़नी है, अपनी नीश बनानी है। सो ये होता है प्रोसेस। गॉट इट हरीश? यस सर। ओके, सो आई होप योर डाउट इज क्लियर एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो हमारा पहला मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग का रिवीजन तो खत्म हो गया। आई होप आपके किसी के कोई डाउट नहीं है। एनी डाउट रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग? हेलो? नो सर, इट्स क्लियर। ओके, सो अब हम मॉड्यूल 2 पे फुटप्रिंटिंग एंड रिकंसाइनेशन। और जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन गैदर करना। फुटप्रिंटिंग इज ऑल अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन एज मच एज इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट। हेलो, एनीवन इज सेइंग समथिंग? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ओके ओके, अरुण सर के बाद आई हैव फॉरगॉट टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, so I'm sharing my screen. Is it visible? Hello? नहीं No, सर, अभी no, विजिबल it is नहीं not है। visible. Okay, let me check. Is it visible now? यस Yes, sir, visible, sir. Okay, okay. So footprinting and reconsignation का जो आपका मॉड्यूल है, it's all about gathering information as much as information about your target. जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकालना, उसके वेबसाइट के बारे में, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर आप जैसे वेबसाइट के बारे में पता चला, उसका ओनर के बारे में पता चला, उस ओनर के बारे में, और वेबसाइट के बारे में, वल्नरेबिलिटीज के बारे में, उनके टूल्स के बारे में, उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में, हर चीज के बारे में एक्सेसिव इंफॉर्मेशन फाइंड करना है। ये होता है हमारा फुटप्रिंट रिकंसाइनेशन में। सो फुटप्रिंटिंग होती है दो तरीके की, एक पैसिव फुटप्रिंटिंग, एक एक्टिव फुटप्रिंटिंग। दो होते हैं तरीके इंफॉर्मेशन निकालने के, एक पैसिव एक एक्टिव। जो पैसिव फुटप्रिंटिंग होती है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन पड़ी हुई है, हम उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। जैसे कुछ रेडिट अकाउंट हैं, कुछ गिटहब्स हैं, और एक दो प्लेटफॉर्म और हैं। वहां पे क्या होता है, जो एक्टिव हैकर्स होते हैं, वो वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन, वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज, उन सबको ऑनलाइन पोस्ट करते हैं फॉर यूज। सो वहां से जैसे कि इंफॉर्मेशन निकालना, गूगल है, हु इज है, सोशल मीडिया है, इन सब से, मतलब आपका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उस अपने टारगेट से, पर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं इन सब चीजों से, टूल्स यूज करके और एनालाइज करके। ये होता है हमारा पैसिव तरीका इंफॉर्मेशन निकालने का। नो डायरेक्ट कांटेक्ट, बस आपको दिमाग में रखना है कि हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है अपने टारगेट से। फिर होता है एक्टिव तरीका। अब ऐसे कि आपको एक्टिव तरीका, आपने कोई वेबसाइट हैक करी, सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, आपने कोई नेटवर्क स्कैन करा, और नेटवर्क स्कैन के बारे में आपको पर्टिकुलर डिवाइस हैक करना है। अब आपको उस डिवाइस का आईपी एड्रेस मिल गया। अब आप क्या करेंगे, उस आईपी एड्रेस के पोर्ट स्कैन करेंगे, उस आईपी एड्रेस, उस डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन करेंगे, उसकी रनिंग सर्विसेज स्कैन करेंगे, रनिंग सर्विसेज में सबसे वल्नरेबल सर्विसेज स्कैन करेंगे। सो ये होता है हमारा एक्टिव रिकंसाइनेशन, एक्टिव फुटप्रिंटिंग, एक्टिव तरीका फुटप्रिंट इंफॉर्मेशन निकालने का, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे होते हैं अपने टारगेट से। अगर आप कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उस पर्सन से मिलेंगे। जैसे अपना टारगेट, आपका कोई टारगेट है, और जैसे योर नेबर इज योर टारगेट। सो अगर आप आस पड़ोस के लोगों से उसके बारे में पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आस पड़ोस के लोगों के बारे में उससे पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो हो गया पैसिव फुटप्रिंटिंग। आपने भी कुछ काम नहीं करा, अभी बस आप लोगों से उसके बारे में पूछ रहे हैं। इट्स नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अगर आप डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं,
डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं, उसको बातों में फंसा के कैसे भी करके इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं. सो दैट्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, दैट्स वी कॉल्ड एक्टिव फुटप्रिंटिंग. गॉट इट गाइस? यस सर. डिफरेंस बिटवीन एक्टिव फुटप्रिंटिंग और पैसिव फुटप्रिंटिंग. तो उसके बाद वी हैव यूज्ड टूल हु इज लुकअप, जो कि यूज होता है डोमेन ओनर की डिटेल्स निकालने के लिए. बट जब हमने करा था, आई थिंक आई रिमेम्बर, जब हमने ये वाला हैंड्स ऑन परफॉर्म करा था, मैंने आपको बताया था कि एक रूल निकला था 2018 में. उसकी वजह से जो ओनर डिटेल्स हैं वो इनक्रिप्ट होने लग गई थी. आप ओनर डिटेल्स, ओनर की वेबसाइट, ओनर का नेम फाउंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनक्रिप्ट हो जाता है. सो दैट्स द वर्क ऑफ हुइज लुकअप टूल. उसके बाद हमने गूगल लॉगिंग कमांड्स भी यूज करी थी. यू रिमेम्बर गाइस, मैंने आपको 5-6 तरह की कमांड बताई थी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गूगल से ही वेबसाइट्स के बारे में निकालना. जैसे पहली कमांड ये बताई थी, ये साइट है example.com, या वरना आप अपने मनपसंद कोई भी साइट रख सकते हैं, फाइल टाइप पीडीएफ. अब ये कमांड क्या करेगी, ये उस वेबसाइट की सारी पीडीएफ फाइल को आपको लाके दे देगी. हेलो आसमा, यू आर सेइंग समथिंग? No. हेलो. ओके. सो मैंने आपको गूगल डॉगिंग कमांड्स बताई थी. उसके बाद शोडान. एक ऑनलाइन टूल है जिससे आपको वल्नरेबल डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस, उन सब के बारे में पता चलता है. शोडान बहुत इंटरेस्टिंग टूल है. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार शोडान को जरूर चेकआउट करें. शोडाउन में क्या होता है, आपको वल्नरेबल डिवाइसेस और आईओटी डिवाइसेस, लाइव सीसीटीवी कैमरास, ये सब मिलते हैं. तो प्लीज चेकआउट शोडान. आयो, एक बार सर्च भी कर लें आप गूगल पे, शोडान चेकआउट करना जरूर एंड वर्क ऑन दैट. सर शोडान, सुडान है ये कैमरा का एक्सेस को बताता है ना सर, लोकेशन का. हाँ, जो लाइव कैमरास होते हैं, वर्किंग कैमरास, उनका एक्सेस मिलता है आपको शोडान से. आईओटी डिवाइसेस का भी मिलता है, लाइक सीसीटीवीज और अलेक्सा अलेक्सा, और आपको और भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है शोडान से. दैट्स वाई. और ओके उसके बाद हमारा एक हार्वेस्टर टूल होता है जो ईमेल्स के सब डोमेन और डोमेन्स डीएनएस रिकॉर्ड्स, उन सब के बारे में फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. एंड उसके बाद हमने फुटप्रिंटिंग में डीएनएस फुटप्रिंटिंग भी करी थी, एनएस लुकअप से, डिग से और नेटकैट से. मैंने आपको करके भी दिखाया था हैंड्स ऑन, जिसमें हम आईपी एड्रेस, रिकॉर्ड्स और सर्वर जो कि क्वेरी हैंडल कर रहा है, उन सब के बारे में पता करते हैं डीएनएस फुटप्रिंटिंग में. और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आपने पढ़ रखा है. ट्रिकिंग पीपल टू टेक आउट their credentials, their sensitive and personal information. ये होता है सोशल इंजीनियरिंग. एंड देन नेटक्राफ्ट, ये एक टूल है जो कि वेबसाइट के टैग के बारे में बताता है. जैसे वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, अगर कौन से सर्वर पे होस्टेड है, क्या उसका सर्वर है, और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वेबसाइट, उस बारे में बताता है नेटक्राफ्ट टूल. इंफॉर्मेशन की, वेबसाइट की टेक इंफॉर्मेशन के बारे में. और उसके बाद वेवैक मशीन, व्यू ओल्ड वेबसाइट वर्जन्स. हाँ, ये वेवैक मशीन एक टूल होता है जिससे आप वेबसाइट्स के पुराने वर्जन को देख सकते हैं. इसका मैं दिखाता हूँ एक बार आपको. जैसे कि अगर आपने वे बैक, ये क्या करता है, जो पुरानी वेबसाइट है लाइक गूगल, अमेजोन, ये उसके पुराने वर्जन्स को, पुरानी वेबसाइट्स को, जो वो होते हैं स्टैम्प्स, उनके होम पेजेस और उनके पेजेस, वेबसाइट पेजेस, उन सबको आर्चीव कर लेता है. सो
ये हमारा वेवैक मशीन टूल खुल गया। अब इसके अंदर मैं सर्च करता हूँ गूगल। देखो गाइस, अभी रिसेंट वाला है 17 मई 2025 का। हम पुराने कैप्चर्स में जाएं अगर, अब देखो टाइम लाइन क्रिएट हो गई यहाँ पे कि आप कौन से ईयर के बारे में, गूगल के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब कौन से ईयर के गूगल के वेब पेजेस देखना चाहते हैं। अगर मैं 2010 के देखूं, 2010 में 23 मार्च, ये अब उसके स्नैपशॉट्स आ गए। जितने भी वेब पेजेस थे उनके स्नैपशॉट आ गए इस तारीख में, इस टाइम पे गूगल कैसा दिखता था। सो इट इज वर्किंग। ये था 2010, 2010 मार्च 5 के टाइम का गूगल। ये है वे बैक मशीन का काम। ये क्या करती है, ये आपको वेबसाइट्स के पुराने वर्जन्स, पुराने वेब पेजेस, पुराने कैसे वो वेबसाइट दिखती थी, उन सब का एक्सेस करवाती है, उन सबको दिखाती है। कैसे, ये जो पुरानी वेबसाइट्स हैं उनके वेब पेजेस डाउनलोड करके उन सबको आर्चीव कर देती है। दैट्स व्हाई। सो ये था वे बैक मशीन का काम। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। वे बैक मशीन कैसे वर्क करती है। और अब जॉब पोस्टिंग रिवील ट्रेस राउट मैंने बता रखा है आपको। एक तरीका होता है अपनी क्वेरी को देखने का कि वो कैसे वर्क करती है। जैसे अगर मैंने अपने डिवाइस पे गूगल टाइप करा तो मेरी क्वेरी कैसे कैसे गई। पहले मेरी क्वेरी जाएगी मेरे राउटर के पास, राउटर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, फिर गूगल के सर्वर के पास, फिर उस सर्वर से डीएनएस सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर से जाने के बाद फिर वो गूगल के पास जाएगी। तो वो पूरा पाथ जनरेट करके दे देगा कि अगर आपने कोई क्वेरी जनरेट करी, कोई कुछ इंफॉर्मेशन डाली, तो कैसे कैसे वो वर्क करी। सो ये होता है आपका ट्रेस राउट। और अब कैसे हम बच सकते हैं अपने सोशल सॉरी फुटप्रिंटिंग से। सो ये उसने उसकी डिफेंस की टिप दे रखी है कि लिमिट पब्लिक इन्फो। जैसे आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया पे हम हर चीज पोस्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग लिमिट पब्लिक इन्फो। ऐसे अगर आप आज कहीं पे घूमने गए, आपने उसके बारे में पोस्ट कर दी, सो उससे क्या होता है, आपकी करंट लोकेशन पता चल गई, और आपकी प्रेजेंट स्टेट पता चल गई कि दैट यू आर नॉट अवेलेबल एट योर हाउस, कि आप अभी अपने घर पे नहीं है। सो उससे क्या हो सकता है, कोई आपको सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है। सो दैट्स व्हाई लिमिट पब्लिक इन्फो। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कुछ भी अगर आप सोशल मीडिया पे डालें, सोच समझ के डालें। एंड 15th पॉइंट है लीगल रिस्क। अनअथॉराइज्ड एक्सेस, अनअथॉराइज्ड फुटप्रिंटिंग इक्वल टू इलीगल माना जाता है। दैट्स व्हाई वी सजेस्ट कि आप कभी भी फुटप्रिंटिंग करें, सो हमेशा वल्नरेबल वेबसाइट्स पे करें। जिससे क्या होगा, वल्नरेबल वेबसाइट्स पे फुटप्रिंटिंग करने से आपको भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो आपके ट्रैक्स हैं वो भी इतने अवेलेबल नहीं रहेंगे, और उन्हें इतना वो करना, जो आपके ट्रैक्स हैं वो इतने अवेलेबल नहीं रहेंगे और उनका इतना मीनिंग नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि हमेशा जब भी आप कोई वेबसाइट्स को फुटप्रिंट कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ऑलवेज यूज वल्नरेबल वेबसाइट्स लाइक पाकिस्तान वेबसाइट्स और बांग्लादेश वेबसाइट्स। वो वेबसाइट्स क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट्स उस पर बनी हुई होती हैं, वर्डप्रेस पे, जो ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन भी देगी, आपको ज्यादा समझने में, आपको पढ़ने में भी हेल्प करेगी, और उससे आपको लीगली भी कम खतरा रहेगा।
दैट्स वाई। मॉड्यूल 2 क्लियर गाइस, इट्स ऑल अबाउट कि आपने कौन कौन से पुराने टूल यूज करे थे, कैसे कैसे फुटप्रिंटिंग चलती है, दो तरह की फुटप्रिंटिंग होती है, दैट्स वाई। फुटप्रिंटिंग एंड रिकंसिलिएशन क्लियर गाइस? Yes, sir, it's clear. ओके, सो टिल देन आपको सेकंड मॉड्यूल तक क्लियर है व्हाट इज फुटप्रिंटिंग एंड हाउ फुटप्रिंटिंग वर्क्स, कैसे कैसे फुटप्रिंटिंग होती है, कौन से टूल्स यूज होते हैं, एवरीवन? Yes, sir, yes. ओके, सो अब अपने हम थर्ड मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, स्कैनिंग नेटवर्क। स्कैनिंग नेटवर्क सबसे, मैं कहूंगा, इजी मॉड्यूल है और इसके सारे बहुत सारे हैंड्स ऑन भी जैसे हमने परफॉर्म करे थे साथ में। सो स्कैनिंग क्या होता है? वही वल्नरेबल डिवाइसेस सर्विसेज स्कैन करना, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्कैन करना, ओपन पोर्ट स्कैन करना, और ओपन पोर्ट्स सर्विसेज, और वल्नरेबल डिवाइसेस, और कौन कौन से डिवाइसेस चल रहे हैं उनके बारे में, और ये सब स्कैन करना, इन सब के बारे में पता लगाना। इट्स ऑल अबाउट स्कैनिंग नेटवर्क्स। गॉट इट गाइस? ये होता है हमारा स्कैनिंग में। अब पिंग स्वीप चेक्स विच आईपीज आर अलाइव, इसके लिए भी मैंने आपको एक कमांड बताई थी। आपको nmap की आपको याद होगा कि हम एक कमांड यूज करते थे जिससे हमें जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में लिस्टेड हैं, जितने डिवाइस नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं उनके बारे में पता चलता था, और जितने डिवाइस अप हैं, मतलब अभी वो रन हो रहे हैं, उनके बारे में पता चल जाता था nmap कमांड में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिंग स्वीप। पिंग स्वीप क्या होता है? जो नेटवर्क चल रहा है उसमें कौन कौन से डिवाइसेस अप हैं उनके बारे में पता लगाना, और कौन कौन से डिवाइसेस की लिस्ट, हमें सारे डिवाइस के बारे में पता लगाना कि ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है इस नेटवर्क पे। ये होता है पिंग स्वीप। फिर हम आते हैं पोर्ट स्कैन में, फाइंड ओपन डोर्स। पोर्ट स्कैनिंग भी कमांड हमने परफॉर्म करी थी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने कोई टारगेट लिया, उसके ओपन पोर्ट्स के बारे में पता लगाते हैं कि ये डिवाइस है तो इसके कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स वल्नरेबल हैं, कौन से पोर्ट्स इजीली हैकेबल हैं, कौन से पोर्ट्स पे हम डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। सो वो होता है हमारी पोर्ट स्कैनिंग। एज वी वर्क ऑन दैम, हमने उस पर भी काम करा था। एंड उसके बाद टीसीपी वर्सेस यूडीपी। टीसीपी इज रिलायबल, यूडीपी इज फास्ट। ये आपने अपनी नेटवर्किंग क्लास में पढ़ा होगा, टीसीपी यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूनियन डेटा प्रोग्राम समथिंग होता है इसका, आई एम नॉट रिमेम्बर क्लियरली। सो उसमें क्या होता है, जो टीसीपी होती है वो ज्यादा रिलायबल होती है। टीसीपी रिलायबल क्यों होती है? क्योंकि वो 3 वे हैंडशेक करती है। जब जब भी आप डिवाइस से कनेक्ट कर रहे होते हैं, पहले वो उसे रिक्वेस्ट भेजती है, फिर जब उसका सिग्नल वहां से आता है, फिर उसे रिसीव करने के बाद फिर वो उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये होता है टीसीपी में। यूडीपी इतना सिक्योर नहीं होता। यूडीपी फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है पर ये सिक्योर नहीं होता। ये होता है टीसीपी यूडीपी में। यूजर डेटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल एज समथिंग लाइक दैट, ये होता है हमारी यूडीपी। उसके बाद हमारे एनमैप पे, एनमैप पे हमने बहुत वर्क करा है। एनमैप बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बेस्ट टूल है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, स्कैनिंग नेटवर्क स्कैन करने के लिए। एनमैप बेस्ट टूल, नेटवर्क स्कैनिंग और वेबसाइट स्कैनिंग, और नेटवर्क स्कैनिंग, वेबसाइट स्कैनिंग, हैकिंग वेबसाइट्स, और बहुत सारी चीजों के लिए एनमैप यूज होता है। सो दैट्स व्हाई अरुण सर इज सेइंग कि एनमैप पहले आप मास्टर करें, एनमैप पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, ज्यादा से ज्यादा स्कैन करें, ज्यादा से ज्यादा उस पर काम करने की कोशिश करें। जो भी आप कमांड कर रहे हैं, हर एक कमांड का मीनिंग समझे, हर एक कमांड के पीछे का मीनिंग समझे, और जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को ढंग से एनालाइज करें। ये है एनमैप। तो एनमैप एज वी हैव वर्क ऑन देम। और हरीश, अगर आपको कोई चीट शीट चाहिए हो एनमैप की, सो आप बिल्कुल कांटेक्ट करें हमसे। एनमैप की चीट शीट प्रोवाइड कराने में मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, एज मेरे पे पड़ी है एक Yes, एनमैप की। आपकी yes, हेल्प हो sir. जाएगी उससे थोड़ी। उसके अंदर बेसिक टू सम एडवांस कमांड्स हैं, और फिर आप उनको ट्राई करें, उनको समझने की कोशिश करें कि अगर उसके अंदर एक हाइफन भी यूज हो रहा है तो वो क्यों यूज हुआ है, कैसे वो वर्क कर रही है,
और अगर उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मेरे लिए किस काम का है, वो रिजल्ट किस चीज से रिलेटेड है। सो प्लीज गो थ्रू इट, और आप मुझे एक बार पिंग कर देना व्हाट्सएप पे, आई विल शेयर यू। सर सेशन एंड होने के बाद मैं आपको मैसेज भेज देता हूँ। ओके हरीश। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो ये काम होता है हमारा एनमैप का। उसके बाद हमारे वल्नरेबिलिटी स्कैनर, हमने मल्टीपल टूल्स देखे थे, मैंने आपको बताए भी थे। एनमैप एक तो पहला वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, नेसेस, निक्टो, ओपनवेस, ये होते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनर, वल्नरेबिलिटी निकालने वाले टूल्स। उसके बाद फायरवॉल इवेजन लिखा हुआ है इसमें। फायरवॉल कैसे इवेड करते हैं हम, फ्रैगमेंट पैकेट से और मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज के। और जो फायरवॉल इवेजन होता है ये आपका मॉड्यूल था, मॉड्यूल नंबर 12-13 होता है। इसके अंदर हम सीखते हैं कि फायरवॉल आईडीएस आईपीएस को कैसे हम इवेड करते हैं। सो इसके 2-3 तरीके होते हैं, आपने पढ़े होंगे। एक तो फ्रैगमेंटिंग पैकेट, आप अपने पैकेट्स को इतना छोटा ब्रेक कर देते हैं, इतने छोटा कर देते हैं जिससे जो आईडीएस आईपीएस है वो उसका सोर्स कोड ही पता ना कर पाए कि ये पैकेट है किस बारे में। पहला तरीका वो होता है। फिर जैसे ही वो पैकेट आपके टारगेट डिवाइस पे पहुंचे, फिर वो रीअसेंबल हो जाते हैं। तो फ्रैगमेंटेड पैकेट एक तरीका होता है। डिकॉय आईपीएस, आप इतनी सारी आईपी रिक्वेस्ट भेज देते हैं उसे जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। और एक तरीका होता है। सो दैट्स वी ये होता है फायरवॉल इवेजन में। उसके बाद आपका एक टूल है जैन मैप। जैन मैप पे आपने वर्क करा होगा। ये एन मैप से इजी इसलिए है क्योंकि एन मैप में आपको कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। जीयूआई, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है। सिर्फ आपको कुछ सेटिंग्स पे काम करना है, कुछ सेटिंग सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप कोई नेटवर्क स्कैन कर रहे हैं, नेटवर्क स्कैन का आईपी एड्रेस डालना है, नेटवर्क नेटवर्क आईडी डालनी है, और बस नेटवर्क आईडी डालनी है, फिर वो आपको सारे के सारे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आपको पर्टिकुलर आईपी उठानी है, उसकी स्कैनिंग, उसके पोर्ट स्कैनिंग, उसके ओएस स्कैनिंग, उस बारे में आपको जैनमैप हेल्प करता है। अगर आपको एनमैप में दिक्कत आती है, एनमैप वर्क करने में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले जैनमैप पे काम करें। जैनमैप पे थोड़ी मास्टरी हासिल करें। जैनमैप के जो कमांड्स वर्क हो रही हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ें, उनके रिजल्ट को एनालाइज करें, उसको समझें। फिर आप एनमैप पे जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि कैसे कैसे कमांड्स वर्क करती हैं, कैसे कैसे उसका रिजल्ट हमारे लिए यूजफुल है। उसके बाद हमारा वायर शार्क सबसे बेस्ट टूल है। वायर शार्क अपने ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, ट्रैफिक एनालाइज करने के लिए, हर पैकेट के बारे में आपको बताता है। पैकेट्स कौन से प्रोटोकॉल से आ रहे हैं, कौन से पोर्ट नंबर पे आ रहे हैं, कौन से आईपी एड्रेस से आ रहे हैं, कौन से मैक एड्रेस से आ रहे हैं, ये सब कुछ बताता है वायर शार्क, बेस्ट टूल। उसके बाद एक होता है आइडियल स्कैन। यूज ज़ॉम्बी पीसी टू हाइड योर आईपी। एक प्रोसेस होता है आइडियल स्कैन, जिसके अंदर हम एक टूल यूज करते हैं जो कि हमारे आईपी एड्रेस को दुबकाता है। जैसे कि सर ने भी बताया और मैंने भी आपको बताया था कि एक टूल है जो आपके हर 3 सेकंड में आईपी एड्रेस बदलता है, और एक टूल होता है जो आपके आईपी एड्रेस को एकदम चेंज कर देता है। और जब हमने नेटवर्क स्कैनिंग करी थी, मैंने भी उसके अंदर आपको एक टूल पे काम करवाया था, एचपिंग करके, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट तो भेज रहे थे अपने आईपी एड्रेस से, पर उसे वो शो करेगा अलग। सो ये 3-4 मेथड्स होते हैं, 3-4 टूल्स होते हैं, 3-4 कमांड्स होती हैं जिससे आप अपने आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं। आप आप कुछ और बन के वर्क कर सकते हैं। ये होता है हमारा आइडियल स्कैन। और उसके बाद इसने हमें डिफेंसिव मेजर सर बता ऑनलाइन रखे हैं, आप राउटिंग क्या भी क्या। इसमें आता है? यस हरीश। सर मैं बोल रहा था कि ओनियन राउटिंग भी इसमें ही आता है क्या सर? उसमें भी तो आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है वो। हाँ, राइट राइट। ओनियन, अब इससे फायदा क्या हुआ आपका? ओनियन राउटिंग और जो मैंने आपको टूल बताया एचपिंग, और सर ने भी जो टूल बताया था जो हर 3 सेकंड में आपके आईपी एड्रेस चेंज करता है, उससे आपकी प्राइवेसी, उससे आप पकड़े नहीं जाएंगे, उससे आपकी अनोनिमिटी बनी रहेगी कि ये जो भी है पर्सन, ये हैक कौन कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, क्योंकि ना इसका हमें आईपी एड्रेस मिल पा रहा, ना इसका मैक एड्रेस मिल पा रहा। सो दैट्स द थिंग, ओनियन राउटिंग भी उसी में आएगा। यू आर राइट हरीश, ग्रेट। और गुड एग्जांपल, आपने बढ़िया एग्जांपल दिया ओनियन राउटिंग का। और अब हमें डिफेंसिव मेजर बता रहा है कि आप फायरवॉल यूज करें, आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का यूज करें, और डिसेबल कर दें अनयूज्ड पोर्ट्स को। जैसे कुछ कुछ पोर्ट्स होते हैं बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता। सो आप अपना पोर्ट स्कैन करें और जो पोर्ट्स यूजेबल नहीं है, यूजफुल नहीं है, उनको डिसेबल कर दें। और
हनीपॉट्स का भी आप यूज कर सकते हैं, और फायरवॉल आईडीएस आईपीएस हैं ही, और आपके विंडोज की भी टूल्स होते हैं, विंडो डिफेंडर, और आप अलग से एंटीवायरस के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये सब तरीके हैं डिफेंसिव मेजर्स। और एक मैक स्पूफिंग होती है, चेंज डिवाइस हार्डवेयर आईडी। मैक स्पूफिंग, आई थिंक गाइस आपने मैक स्पूफिंग करी होगी, जिसके अंदर हम अपना मैक एड्रेस चेंज करके अटैक करते हैं। हेलो। तो मुझे नहीं लगता है हुआ है प्रैक्टिकली, ये याद नहीं आ रहा है सर। हम ओके, लोग, मैं भी तो नो नहीं किया वरीज। अभी तक। कल हमारा जो सेशन है उसके अंदर मैं आपको मैक स्पूफिंग करके दिखा दूंगा। बहुत इजी तरीका रहता है मैक स्पूफिंग करने का। वी हैव टू यूज जस्ट वन टूल, एंड उसके बाद हम मैक स्पूफिंग कर देते हैं। वो क्या करता है, हमारा जो ओरिजिनल मैक आईडी होता है उसको रिमूव करके रिप्लेस कर देता है दूसरे मैक आईडी से। सो वो होती है मैक स्पूफिंग। सर ये सभी तो इजी एंड ही है, बस समझ गए तो इजी लगता है, नहीं तो बहुत मुश्किल लगता है। ओके, कोई नहीं, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। वैसे मैक स्पूफिंग इजी है, एक आपको टूल यूज करना है। देयर इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। सिर्फ आपको एक टूल यूज करना है, और वो आपका जो मैक एड्रेस है उसे रिप्लेस करके दूसरे मैक एड्रेस अटैच कर देगा। दैट्स इट। नो वरीज हरीश, कल हम करेंगे, आपको समझ आएगा। आई विल मेक श्योर आपको जरूर समझ आए। ओके सर। ओके, तो उसके बाद हम बढ़े एन्यूमरेशन पे। एन्यूमरेशन जैसे आपको पता है, और डीपर इंसाइट्स निकालना इंफॉर्मेशन के बारे में, और अपने टारगेट के बारे में और डीपर इंसाइट्स निकालना और डीप इंफॉर्मेशन निकालना। दैट्स वी विल वर्क ऑन एन्यूमरेशन। अब उसमें मल्टीपल तरह की एन्यूमरेशन करते हैं, एसएनपी एन्यूमरेशन, एलडीएबी एन्यूमरेशन, एसएमटीपी एन्यूमरेशन, डीएनएस एन्यूमरेशन, और एज यू नो एसएमटीपी ईमेल्स के लिए यूज होती है, डीएनएस रिकॉर्ड्स के लिए यूज होती है। हमने वेबसाइट भी यूज करी थी, डीएनएस चेकर। और एसएमटीपी के लिए एक जीएम मेल बॉक्स करके वेबसाइट होती है, दैट्स यूज फॉर ईमेल्स। एसएमबी एन्यूमरेशन क्या होता है, फाइंड शेयर्ड फोल्डर इन विंडोज। ये जो शेयर्ड फोल्डर्स होते हैं उनके बारे में वेबसाइट उनके बारे में पता करके हमें बताता है एसएमबी एन्यूमरेशन में। सो दैट्स द थिंग। ये हमारी मल्टीपल तरह की एन्यूमरेशंस हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और डिफेंसिव मेजर्स क्या हैं, वही डिसेबल अनयूज सर्विसेज। जो भी अनयूज सर्विसेज हैं, पोर्ट्स हैं, उन्हें आप डिसेबल करें, जिससे जो हैकर है उसे कोई एडवांटेज मिल ही ना पाए। जो अनयूज सर्विसेज है उन्हें आप बंद करके रखें, और वही अपना स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस, स्ट्रॉन्ग आईडीएस आईपीएस फायरवॉल्स यूज करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मिक्स रखें, जिससे आपका जो डिफेंस है वो मजबूत रहे। गॉट इट। सो अब एन्यूमरेशन में ब्रूट फोर्स मिटिगेशन। ब्रूट फोर्स अटैक होता है जिसके अंदर आप एक पासवर्ड्स की डिक्शनरी होती है उसके थ्रू करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। वो पासवर्ड उसमें से लगाती जाती है, मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स वो उसमें टाइप करके उनको एनालाइज करने की कोशिश करती है इन जस्ट सेकंड्स। वो होता है हमारा ब्रूट फोर्स अटैक में। उसके बाद हमारा ब्लड हाउंड, ये एक्टिव डायरेक्टरी को उनके पाथ से हमें एक्टिव डायरेक्टरी दिखाता है, उनके एक्टिव पाथ से। जो एक्टिव डायरेक्टरी, जो वर्किंग डायरेक्टरी हैं, जो कि वल्नरेबल हैं, जिन पे हम अटैक कर सकते हैं, और उस बारे में बताता है, और उनके पाथ भी दिखाता है। और अगला पॉइंट हमारा वेबसाइट डायरेक्ट बस्टिंग, फाइंड हिडन पेजेस, गो बस्टर। ये दो तीन टूल हैं जो कि आप वेबसाइट्स के हिडन पेजेस को फाइंड करने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने गूगल डॉगिंग कमांड्स का भी यूज करा था, कि आप कैसे लॉगिन पेजेस, एडमिन पेजेस, और यूजर पेजेस के पेज को, वेब पेज को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग गूगल डॉगिंग कमांड्स और गोबस्टर टूल और ड्रिप टूल। और आईओटी एन्यूमरेशन, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस जो होते हैं उनको एन्यूमरेट करना, जिससे आप सीसीटीवी, राउटर्स, और अगर आपका जो टारगेट है वो कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक का परफॉर्म कर रहे हैं आप किसी पर्सन पे, सो आप कैसे उसके सीसीटीवी हैक कर सकते हैं। आईओटी डिवाइस लाइक फैन, उसका फ्रिज, उसका एलेक्सा, और दीज ऑल और आईओटी डिवाइसेस जो कि वर्क करते हैं, कैसे आप उनको हैक कर सकते हैं। और दैट्स ऑल अबाउट एन्यूमरेशन। लीगल नोट, अनऑथराइज्ड एन्यूमरेशन इक्वल टू हैकिंग। गाइस, अनऑथराइज्ड तरीके से कुछ भी करना, इट्स इलीगल, वो इलीगली माना जाता है।
whether you are doing scanning or footprinting, reconciliation, enumeration, it's all illegal by doing unethically. Module 5, as you know, it's all about vulnerability analysis. जो भी आपको vulnerability मिली हैं उनको analyze करना और उनसे किसी right conclusion पे पहुंचना. That's how we can use them. जैसे हमने इसमें एक हैंड्स ऑन भी परफॉर्म करा था. रिमेंबर गाइस, हमने होस्टेड स्कैन से करा था, जिसके अंदर हमने वेबसाइट का नाम डाल के उसकी वल्नरेबिलिटीज स्कैन करी थी. कौन कौन सी उसकी वल्नरेबिलिटीज हैं, कैसा उनका वल्नरेबिलिटी स्कोर है और कैसे वो हमारे काम आ सकती हैं. होस्टेड स्कैन. वल्नरेबिलिटी वीकनेस हैकर्स कैन एक्सप्लॉइट. वल्नरेबिलिटी क्या होती है? ऐसी वीकनेस, ऐसे लूप होल्स, पैच होल्स जो कि हैकर उनका फायदा उठा सकता है, कमियां जिनका हैकर फायदा उठा सकता है. दैट्स कॉल्ड वल्नरेबिलिटीज. अब हर वल्नरेबिलिटीज का एक स्कोर होता है जो उसकी सिवियरिटी को दिखाता है. मतलब अभी इस पे इतनी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है कि नहीं. जैसे कि अगर 9 है उसका CVS स्कोर, सो हम पे हाई अलर्ट है कि इस पे फटाफट हमें काम करना पड़ेगा, जो कि हमें रिस्क में डाल सकता है बहुत ज्यादा. सो हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है. अगर 1 है तो वी कैन डिले इट, कि अभी हम इसे छोड़ देते हैं, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट मोर देन इट, सो हम बाद में इस पे भी काम कर सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट CVS स्कोर. अब CV क्या होता है आपका? पब्लिक लिस्ट ऑफ नॉन वल्नरेबिलिटीज, जो कि हमने करा था बाय होस्टेड स्कैन वेबसाइट. उस वेबसाइट ने क्या करा? जो भी वेबसाइट थी उन सब की पब्लिक लिस्ट नॉन वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी. और खुद भी उसने कुछ वेबसाइट्स को स्कैन करा था अपने तरीके से, कुछ अपने चेक पॉइंट से उसके थ्रू उस वेबसाइट्स को स्कैन करा और उसके रिगार्डिंग उसने हमें CVS स्कोर प्रोवाइड करा था. ये होता है CV. और फिर पैच मैनेजमेंट. अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटीज मिली हैं उन सबको फिक्स करना, दैट्स वी कॉल्ड पैच मैनेजमेंट. उन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करना, उन पे वर्क करना इज कॉल्ड पैच मैनेजमेंट. और नेसेस, ओपनवेस आपके टूल हैं, उनको वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए यूज करना रिगार्डिंग वेबसाइट, नेटवर्क और आपके डिवाइसेस, ओपन डिवाइसेस और पोर्ट्स, उन सबको यूज करना वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए. और एक फॉल्स पॉजिटिव एक वे होता है. टूल सेट इज वल्नरेबल बट इज नॉट. इट्स कॉल्ड हनीपोट. ये हनीपोट वाली बात हो गई. हनीपोट क्या करता है? हनीपोट एक ट्रैप होता है. ट्रैप. गाइस, डू यू नो अबाउट हनीपोट? आपने अपने मॉड्यूल 2 में पढ़ा होगा IDS, IPS, फायरवॉल, इवेजन वाले में. उसके अंदर एक हनीपोट होता है. हनीपोट. हरीश, सफी, डू हैव एनी आइडिया अबाउट हनीपोट? No, sir, I don't have any idea. हनीपोट एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि आपके नेटवर्क में अटैच हो जाता है. इट्स अ सॉफ्टवेयर डिवाइस. ये क्या करता है? ये आपके नेटवर्क में अटैच हो गया. अब जब भी कोई नेटवर्क स्कैनिंग कर रहा होगा, कोई हैकर नेटवर्क स्कैनिंग कर रहा होगा, ये उसे बहुत सारी वो दिखा देगा वल्नरेबिलिटीज, कि भाई इसका तो ये वाला पोर्ट भी ओपन है, ये पोर्ट भी ओपन है, ये पोर्ट भी ओपन है, ये पोर्ट भी ओपन है. जैसे अभी हम कोई वल्नरेबिलिटी स्कैन करें तो मैक्स टू मैक्स हमें 5 या 10 पोर्ट मिल पाएंगे कि बस यही सारे पोर्ट्स ओपन है, वो भी मैक्स टू मैक्स. पर हनीपोट अगर हमने यूज करा, हनीपोट अपने नेटवर्क में अटैच करा, सो वो क्या करता है? वो हमें मल्टीपल पोर्ट दिखा देगा. हमें 20 to 30 पोर्ट्स दिखा देगा कि ये सारे पोर्ट्स ओपन है. अब हैकर क्या करेगा? वो ट्रैप में फंस जाएगा. वो देखेगा इतने सारे पोर्ट्स ओपन है, वो उनमें से किसी पे अटैक करने की कोशिश करता है एंड देन इट गेट ट्रैप्ड. जैसे ही वो उस पर कोशिश करेगा, वो अनविजिबल हो जाएगी एकदम से सर्विस और वो ट्रैप हो जाएगा. दैट मीन्स ट्रैप हो जाएगा. क्या हो जाएगा? उसका IP एड्रेस और मैक एड्रेस हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिवाइस है कोशिश कर रहा था. सो दैट्स वी कॉल्ड हनीपोट. हनीपोट एक ट्रैप बिछाता है हैकरों के लिए. वो होते हैं हनीपोट. गॉट इट? हरीश, अंसारी, सफी. Yes, sir, got it. हनीपोट क्या करता है? ये आप हैकरों के लिए एक ट्रैप बिछाता है बाय शोइंग देम मैनी वल्नरेबिलिटीज, कि ये जो डिवाइसेस में तो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं एंड यू कैन हैक देम. सो दैट इज पॉइंट इज फॉल्स पॉजिटिव. टूल सेट इज वल्नरेबल बट इज नॉट. वो दिखाता है कि ये वल्नरेबल है पर होता नहीं है. एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट चेक फॉर वीक सेटिंग्स. अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपके टूल है, वीक सेटिंग्स को चेक करें, उन पे फोकस करें, वीक सर्विसेज को देखें
कहीं वो वल्नरेबल तो नहीं। वेब ऐप स्कैनर्स यूज करना, बर्फ सूट, ओएप जैप, जीरो रिसर्च, ये एक तरीका है, एक पॉलिसी है। फॉलो एक्सप्लॉइट डेटाबेस डॉट कॉम वेंडर पैचेस, जिसमें हम डेटाबेस के बारे में रिसर्च करते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करके देखते हैं। प्रायोरिटाइज रिस्क, फिक्स क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज फर्स्ट। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर सीवीएस स्कोर मैक्स 5 से ज्यादा है या जो वल्नरेबिलिटी वो बहुत सीवियर है, सो हम पहले उन्हें फिक्स करते हैं, उनके पैचेस को उनके इशू को फिक्स करते हैं। सो दैट्स द पॉइंट अबाउट। और इट इज कंप्लायंस कि कौन कौन से आपको वो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रखी है गवर्नमेंट ने, उन सब गाइडलाइंस के हिसाब से वर्क करना और उन सब के हिसाब से अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करना। अब कंटेनर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कंटेनर, अपने जो डेटा है उन्हें क्लाउड से अपलोड करना और वहां पे उनके सिक्योरिटी को और टाइटन रखना, लाइक कुबरनेट्स, डॉकर, एडब्ल्यूएस, ये सब चीजें। और क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन, expose S3 buckets, open security groups, threat modeling, how could someone attack us? ये threat modeling एक guideline है। It's like वे कि how could someone attack us, vulnerability scan करना और उस vulnerability के बारे में पता लगाना, that's how much severe and something like that। और उसको देखना कि how hacker can attack us, that's we call threat modeling। and फिर जो भी आपको vulnerability मिली, अगर आप उस वल्नरेबिलिटी पे अगर आप काम ना करो तो फिर उस वल्नरेबिलिटी स्कैन का, उस वल्नरेबिलिटी पे वर्क करने का फायदा क्या हुआ? फिर रिपोर्ट करना, जो भी आपको वल्नरेबिलिटी मिली उसे मैनेजमेंट को बताना और रिस्क की कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क की सीवियरिटी भी बताना। दैट्स बी डन इन रिपोर्ट फाइंडिंग प्रोसेस। रिपोर्ट फाइंड में ये करते हैं हम। सो आई होप मॉड्यूल 4 इज क्लियर, मॉड्यूल 5 सॉरी, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। Is there Yes, any sir, clear. doubt, Harish, No, sir. Safi? I hope I know this session is going boring, something like that, maybe, क्योंकि अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं and theory is always boring, but no worry, we will go through some hands-on tomorrow and we will work on them। and now we are on system hacking। सिस्टम हैक करना, सिस्टम हैक करने के 3 इजीली स्टेप्स होते हैं जिन पे आपको वर्क करना होता है। लेट मी टेल यू। पहला तो होता है जो आपका टारगेट है उसके सिस्टम पे टूल डाउनलोड्स करना। 2-3 टूल होते हैं जो आप अगर उसके डिवाइस पे डाउनलोड कर देंगे, जैसे सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है आपको। जो गाइस हैकिंग करने का सबसे तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो होता है सोशल इंजीनियरिंग। क्योंकि आप इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को मार नहीं दे सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस एंड डे बाय डे इट इज गेटिंग मोर एडवांस। आईडीएस, आईपीएस, जैसे सर ने भी बताया कि पेशेंस होते हैं। जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर आपको बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे कि कब कोई वल्नरेबिलिटी, कब कोई मुझे ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जब मैं इस पर अटैक परफॉर्म कर पाऊंगा। सो मैंने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी को मात देना, टेक्नोलॉजी को हराना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो जो सोशल इंजीनियरिंग होती है, जो सोशल इंजीनियरिंग होता है वो बेस्ट तरीका होता है अटैक परफॉर्म करने का, क्योंकि यू आर ट्रिकिंग विद ह्यूमन साइकोलॉजी। सो यही होता है, इसी का एक तरीका होता है सिस्टम हैकिंग में, कि आप क्या करें, जो भी आपका टारगेट है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, दैट मीन्स या आप उसे कोई मेल भेज दें या वरना कोई मैसेज, कॉल, या फिर उससे आप फेस टू फेस मीट करें। अब हम 100 लोगों से मिलते हैं एक दिन में, अब हमें हर किसी के बारे में, हर किसी के काम के बारे में या वरना हर किसी का फेस, हर किसी का नाम याद नहीं रहता। सो वी कैन ट्रिक देम एज लाइक, हम उसे इस तरीके की ट्रिक कर सकते हैं, जैसे कि कॉल के लिए हमने उसका फोन मांगा तो उसमें कोई टूल डाउनलोड कर दिया है। 2-3 तरीके के टूल होते हैं जिससे आपने अगर टूल का एक्सेस दे दिया उसे, सो आपके पास सारा एक्सेस आता है, वो होते हैं सिस्टम हैकिंग में। या वरना कोई मॉलवेयर या वरना कोई ट्रोजन उसके सिस्टम में इंजेक्ट कर देना बाय सोशल इंजीनियरिंग, बाय मेलिंग, बाय व्हाट्सएप कि प्लीज डाउनलोड दिस टूल, यू विल गेट सिक्योर्ड, यू विल गेट दैट बोनस, यू विल गेट दैट मनी, और
लाइक जैसे वो होते हैं ट्रिक टूल्स, की टूल्स, जैसे आपने पिक्सआर्ट यूज करा या मतलब कैनवा है, इन जिन टूल्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है हमको, उन टूल्स के फ्री वर्जन नहीं मिलते हमें टेलीग्राम पे, ऐसे टूल्स बनाना जिससे वो उन्हें डाउनलोड करे, एक्सेस दे, उनसे भी हैकिंग हो सकती है। सो इन दैट प्रोसेस, सिस्टम हैकिंग के प्रोसेस में हम इन सब चीजों पे वर्क करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग पे मोस्टली वर्क करते हैं कि कैसे हम साइकोलॉजी के साथ खेलें जिससे हम उसे, उसके सिस्टम को, उसके डिवाइस को अपने टारगेट के हैक कर पाए। हाउ टू प्ले विद ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट्स वी लर्न इन सिस्टम हैकिंग। और 2-3 तरीके और होते हैं, जैसे मैंने बताया, पहले तो सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके बाद पासवर्ड क्रैकिंग, ब्रूट फोर्स अटैक मेथड यूज कर सकते हैं। एक ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, एक पासवर्ड की पूरी लिस्ट होती है जो कि कोशिश करती है मैच करने की पासवर्ड, या वरना पासवर्ड आप गैस कर सकते हैं, जैसे उसका नाम अगर जतिन है तो जतिन से रिलेटेड कोई नाम यूज करना कि जतिन 123 हो सकता है, जतिन @ हो सकता है। इस तरीके से पासवर्ड क्रैकिंग मेथड होता है सिस्टम हैकिंग में। टूल्स कौन से यूज करते हैं हम, जॉन द रिपर, हैशकैट टूल एंड मैनी मोर। और रेनबो टेबल्स क्या होता है, मैंने ऐसे बताया, पासवर्ड क्रैकिंग में तो हम जॉन द रिपर यूज करते हैं। रेनबो टेबल्स क्या होती है, प्री कंप्यूटेड हैशेस होते हैं फॉर फास्टर क्रैकिंग। ये क्या होता है, ये इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को और फास्ट कर देता है रेनबो टेबल्स हैशेस से। तो दैट्स समथिंग लाइक दैट। की लॉगर्स होते हैं, जैसे कि कुकीज वाला मैंने बताया आपको, जो आपके पासवर्ड्स को स्टोर कर देते हैं। ऐसे ऑनलाइन अगर वेबसाइट की बात हो तो कुकीज होती हैं, और आपकी कुकीज के अंदर डेटा स्टोर होता है, कुकी आईडी होती है, सेशन आईडीज होती हैं। इन सबको वो करना, एनुमरेट करना, इन सब के बारे में पता लगाना, दैट्स वी कैन गो फॉर सेशन हैकिंग। उस तरीके से सेशन हैकिंग, सिस्टम हैकिंग हो सकती है। सो यही तरीके होते हैं गाइस फॉर सिस्टम हैकिंग। प्रीवियज एस्केलेशन करना, कर्नल एक्सप्लॉइट्स, जो उसका हार्डवेयर है उस पे अटैक्स मारना, कर्नल एक्सप्लॉइट करना, और फाइल्स मिसमैच करना, अगर फाइल्स कोई और है उसके बदले दूसरी फाइल डालना, फाइल मिसमैच करना, ये होता है प्रीवियज एस्केलेशन। रूट किट यूज करना, रूट किट वही हमारे मालवेयर दैट हाइड इटसेल्फ, इसका मालवेयर होता है ट्रोजन। ट्रोजन का काम करता है, ट्रोजन जो होता है वो अपने आप को दिखाता तो ऐसा है सिंपल सॉफ्टवेयर कि आई एम नॉट हार्मफुल, और वो बैक एंड में, फ्रंट एंड में वो दिखाता है आई एम नॉट हार्मफुल, आई एम वेरी इजी सॉफ्टवेयर, बट बैक एंड में वो अपना काम कर रहा होता है। बैक एंड में वो सिस्टम हैक कर रहा होता है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल के जो उसका ट्रोजन का, मालवेयर का ओनर है उसे प्रोवाइड कर रहा होता है। ये होता है रूट किट में। और स्टैग्नोग्राफी यूज करना, हाइडिंग डेटा इन इमेजेस, इमेजेस की बिट्स बाइट्स में उसके स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में डेटा डालना, ये होता है हमारा स्टैग्नोग्राफी में। और एंड में वही होता है, जैसे ही आपको सिस्टम एक्सेस मिला तो गेन एक्सेस करने के बाद अपना एक्सेस मेंटेन करना, और जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिली, उसके बाद क्लियरिंग लॉग्स, अपने सारे फुटप्रिंट्स को रिमूव करना, अपने सारे लॉग्स को, अपने सारी एक्टिविटीज को रिमूव करना, जिससे कोई पता ना लगा पाए कि ये सिस्टम किसने हैक करा, कैसे हैक करा। सो दैट्स बी डन इन कवरिंग ट्रैक्स। तो डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना, और वही आईडीएस आईपीएस यूज करना, फायरवॉल्स यूज करना, और टाइट सिक्योरिटी यूज करना। ये होता है हमारे डिफेंसिव मेजर्स। सो we are done with system hacking module also. Guys, do you have any doubts regarding system hacking, any process or something? Yes, Harish. हेलो सर, स्टेगनोग्राफी के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब वो समझ में नहीं आया क्या है वो। Okay. तो जो स्टेगनोग्राफी होती है उसमें क्या होता है, जो इमेजेस होती हैं वो बिट्स एंड बाइट्स में बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होल्ड करके रखती हैं। ये होता है स्टेगनोग्राफी में। जैसे कि मैं कल आपको एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा, राइट नाउ आई एम नॉट रिमेंबर दैट वेबसाइट, IPXU करके कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट। वो क्या करती है, वो आपकी इमेज को देख के बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि आप, अगर इमेज है आपकी, वो आपको बता सकते हैं कि आपकी इमेज वो कहाँ की है, कितने बजे की क्लिक हुई है, और उस इमेज आपके इमेजेस के रिकॉर्ड्स क्या हैं,
आपने कब विजिट करा था, कौन सी वो लोकेशन है। सो वही होता है स्टेगनोग्राफी में कि अपने जो डेटा है, अपना जो डेटा है, प्राइवेट डेटा, उसको होल्ड करना। स्टेगनोग्राफी में दो तरीके होते हैं, या तो फॉर योर गुड पर्पस या फिर बैड पर्पस। बैड पर्पस के लिए यूज होता है हाइडिंग डेटा इन इमेजेस। जैसे कि आपने किसी को कोई इमेज भेजी, उसके बैकएंड में, फ्रंट एंड में वो इमेज लग रही है, पर बैकएंड में क्या करा आपने, कोई मॉलवेयर भेज दिया। सो दैट इज स्टेगनोग्राफी। गॉट इट हरीश? ये दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में अपना डेटा प्राइवेसी के लिए। मैं यही पूछने वाला था हाँ यस हरीश। नहीं सर, मैं यही पूछने वाला था लास्ट में, ये तो टॉपिक में ही आ गया इसलिए। अच्छा, अब आपका डाउट क्लियर है कि ऐसा करना। ये सर डाउट क्लियर है सर। या तो फोटो के पीछे फॉर सर उसका पॉजिटिव भी पर्पस। व्हाट हरीश? सर उसका भी प्रैक्टिकल भी करेंगे सर। हाँ, टुडे वी विल गो थ्रू इट, टुमारो सॉरी, टुमारो वी विल गो थ्रू इट। Okay. एंड इट्स एंड नाउ। 1 बजे सर ने बोला था फॉर सेशन एंडिंग। टुमारो वी विल डू सम हैंड्स ऑन रिगार्डिंग ऑल दिस modules, and after covering our revision. Okay. यस सर। और हरीश, जो जो आपके डाउट थे, प्लीज पिन मी नाउ। आई एम फ्री till 2. I will give you time and then we will connect and we'll work on it. Or Safi, we will work on your Samba server as well. Please. Okay, ping me now. सर अभी करेंगे आसमान, कि लॉन्च के बाद करेंगे सर? मैं आपको दे दूंगा सफी टाइम। आई विल प्रोवाइड यू, आई विल गिव यू टाइम व्हेन आई एम अवेलेबल, एंड देन वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल वर्क ऑन इट, आपके सारे डाउट्स पे। ओके, सेम गोज फॉर सफी। ओके सर। और आसमा, डू यू हैव एनी डाउट्स, समथिंग? नहीं, पहले तो मेरा वो काली एलिमेंट का जो है वो पहले सॉर्ट आउट होगा, तभी मैं प्रैक्टिकल शुरू करूंगी ना। मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, टू बी ऑनेस्टली मैंने टच भी नहीं किया है, बस ऐसे ही रफली क्लासेस अटेंड कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। अभी भी जॉब पे हूँ मैं, आई एम ऑन ड्यूटी, मैं अटेंड कर रही हूँ। ओके, सो मैंने आपको बताया था शायद से जब हम कर रहे थे। होता है, 1 मिनट मैं देखता हूँ। नहीं, वो कुछ और ही प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो आपने जो बताया मैंने देखा, पूरा पूरा इंस्टॉल करने के बाद में भी फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी तो। हाँ, वो आपके बैकएंड में प्रॉब्लम होगा, डोंट वरी, वी विल गेट अ सॉल्यूशन अबाउट इट। पर मैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ, कोई किलर कोड़ा होता है उबंटू। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे जाओगे, किलर कोड उबंटू टाइप करने के बाद, ये क्या होता है, आपको एक वर्चुअली प्लेटफॉर्म बना के दे देता है फॉर प्रैक्टिसिंग काली लिनक्स। जैसे मैंने हम्म किलर कोड उबंटू बना, ये उबंटू लिनक्स प्लेग्राउंड आ गया है यहाँ पे, राइट? हम्म। 1 मिनट। नेटवर्क, अब ये हो गया स्टार्ट। अब आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। इवनिंग में आप फ्री हो क्या जतिन, फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर? आई राइट नाउ आई एम नॉट, बट इवनिंग में, या अगर मैं आप फ्री एक हूँ, काम करो, प्लीज पिंग आप मी। फ्री हो जाओगे तो मुझे मैसेज कर दो, तो थोड़ा वो ये भी देख लेना, थोड़ा एक बार पूरा चेक करके फिर ये भी मुझे बता देना। ओके आसमा, श्योर। ठीक है। अभी आप एक बार ऐसे भी यहाँ पे भी देख लो कि किलर कोडा में क्या देख होता रही है। हूँ। किलर कोडा में गए, उबंटू में गए, अब ये आपको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिल गया। अब यहाँ पे अपने कालनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हम्म। सिंपल कमांड मैंने यूज करी, मेक डायरेक्टरी जतिन, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, ls आ गया ना ये जतिन। सो आपको करेक्ट। एक काली लिनक्स का ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिल गया, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आपका ठीक काली है। लिनक्स वर्क नहीं कर रहा, आप यहाँ पे कुछ हाँ हाँ कमांड रन हाँ। करके देखें। ठीक है, ओके, तो एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग हो थैंक यू जाएगा। गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। क्या आसमा? थैंक यू बस, एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा इसके थ्रू। हाँ, ठीक है ठीक लो, है। मैं आपको इसका लिंक भी दे देता हूँ। वन हाँ हाँ, मिनट भेज दो। प्लीज, इसको आप
रख लो। और अगर टिल देन जब तक आपकी खाली में प्रॉब्लम है, प्लीज वर्क देयर। आप भले ही हाई फाई कमांड्स यूज ना कर पाओ, प्लीज सिंपल सिंपल कमांड्स लिनक्स की, जिससे आपकी थोड़ी हैंड्स ऑन हो, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। प्लीज वर्क ऑन देम। ओके। हाँ हाँ ठीक। और एट नाइट व्हेन आई एम गेट फ्री, मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल में आपका इशू जो है रिजॉल्व हो जाए, जिससे आप प्रैक्टिस अपनी कर ठीक पाए है। और हैंड्स ऑन परफॉर्म कर पाए। ओके। ठीक है जी। So thank you guys, thank you for this session, thank you for joining.